नमस्कार। द टीचर शो के एपिसोड 59 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और रोज की तरह हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए शिक्षक साथी, एक नए मेहमान के साथ, जो अपनी तरह की एक अलग ही कला में दक्षता रखते हैं। और आज हम प्रवेश कर रहे हैं भारत के दिल, भारत के मध्य स्थल यानी मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश से आज हमारे साथ इस शो में लाइव जुड़े हैं डॉक्टर दशरथ मसानिया जी। तो मैं द टीचर शो की पूरी टीम की ओर से आप सबको, सारे दर्शकों को, शिक्षक साथियों को और इस शो के सभी शुभचिंतकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, बधाई देता हूँ। और साथ में स्वागत करता हूँ हमारे बीच मध्य प्रदेश से जुड़े डॉक्टर दशरथ मसानिया जी का, और साथ में दिल्ली से रोज की तरह हमारे साथ लाइव इस शो के मार्गदर्शक और CCRT के पूर्व निदेशक श्री गिरीशन जोशी जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। आज बहुगुणा जी नहीं है? बहुगुणा जी है सर, बहुगुणा जी अभी 2 मिनट के ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। तो मसानिया जी, आपका स्वागत है सर। और आपका बायोडाटा जो हमने पढ़ा, तो हम तो उसको पढ़ के चमत्कृत हैं। इतनी सारी 40 हैं सर, 40 से भी ऊपर 40 हैं आपने लिख डाली, तो कमाल कर दिया आपने तो सर। जी सर। तो इतनी सारी 40 हैं लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली सर आपको? सर असल में क्या है कि एक बार मैंने सुना था कि उत्तर प्रदेश में एक गांव है जहाँ पर बंका नाम का गांव, वहाँ पर अंग्रेजी देवी का मंदिर बना है। तो अखबारों में आया था, टीवी में आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपन जब अंग्रेजी देवी का उन्होंने मंदिर बना दिया है, चाहे कैसे ही बनाया हो, तो हमने कहा इसके लिए 40 लिख दी जाए। वो बड़ा व्यंग में लिखा था। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हेलो, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है हाँ, सर। स्क्रीन साफ नहीं आ रही है जी। आप बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए। हाँ, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपन इस पर एक 40 लिखा जाए। तो 40 जब लिखा तो उससे लोगों ने बहुत सारा आया, मुझे भी नहीं मालूम थी, कुछ टूट फूट भी थी। जब अंग्रेजी 40 लिखा, 2010 की बात है, दिवाली के दिन, तो लोगों को बहुत पसंद आया। जब पसंद आया तो फिर धीरे धीरे भास्कर वगैरह अखबारों में आया। फिर मुझे प्रोत्साहित किए लोगों ने, शिक्षकों ने, छात्रों ने, और वो 40 व्यंग्य में जो लिखा था, फिर आगे चलकर उसका बहुत महत्वपूर्ण हो गया। इस प्रकार से जब 40 का क्रम चला, तो अभी राखी के दिन 50वां 40 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पे लिखा गया। ये सब शैक्षणिक नवाचार के अंग बन गए, मुझे तो मालूम ही नहीं था। हेलो। तो अंतिम, हाँ जी, प्रथम 40 आपने अंग्रेजी पर लिखी। तो अंग्रेजी पर जो 40 आपने लिखी सर, वो हिंदी में लिखी या इंग्लिश में लिखी? नहीं, लिखी तो हिंदी में ही लिखी है। जय 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 अंग्रेजी माता तुमरी कीर्ति सब जग गाथा, ए से एप्पल, बी से बेबी, नई पीढ़ी ने तुमको सेवी, कट बटट सब एक समाना, फुट का भेद हम नहीं जाना, पश्चिम की तुम हो महारानी, पूरब में भी खूब बखानी, नित उठ के तुमरे गुण गाऊं, कंप्यूटर पे ध्यान लगाऊं, ऐसा करके है वो। तो इसको सर पूरी सुना डालिए, बड़ी रोचक लग रही है अंग्रेजी की जो 40 है। जी 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 जी। असल में पूरी सुना देते हैं। तो सुन लीजिए। बहुत लंबी तो नहीं है। मुझे याद आता है कि इन्होंने शायद मुझे वहाँ कार्यालय में लिखा था एक बार, और अपनी वो कुछ भेजी थी, मैंने उनको पता नहीं जी जी याद है आपको? जी जी मेरे को याद आ रहा है कि आपका पत्र आया था, और बड़ा मैंने काफी दिन तक अपने टेबल पर रख के खूब गाता था उसको मैं। लेकिन कभी आप आ नहीं पाए हमारे कार्यालय, कभी ट्रेनिंग में। हाँ सर जी, मैं बहुत बड़ा अपने आप को धन्यवाद, मैं अपने आप को महसूस करता हूँ, भाग्यवान समझता हूँ कि आपके मतलब नेतृत्व में जब आप दिल्ली में डायरेक्टर थे, मैंने प्रशिक्षण लिया था 28 दिन का, और वहां से मुझे बहुत ऊर्जा मिली। मैं शायद आपको तो याद नहीं रहेगा, हम तो स्टूडेंट ही रहे आपके, तो MP से जब मात्र 2 बंदे आए थे। लेकिन आपकी 40 पे याद आया मुझे, जब कल भटजी ने कहा तो मैंने कहा हाँ, दशरथ मसानिया जी का नाम सुना सुना तो लग रहा है। लेकिन आपका पत्र मुझे याद आया था, जब आपने पत्र लिखा था, फिर आपने 40 भेजी थी मुझे,
और मैं बहुत प्रसन्न हुआ था। मैंने कहा ये देखिए, ये सृजनात्मकता है, ये रचनात्मकता है, और बड़ा आनंद आया था। उसके बाद फिर आप सर ट्रेनिंग में आए थे, सब टीचर्स का आपने बहुत खूब आनंद लिया, टीचर्स ने आपका। सर दिल्ली में अगर मान लीजिए मैंने प्रशिक्षण लिया और उस 1 महीने का जो आनंद हमें आया, आज तक मैं जब भी कहता हूँ, तब भी यही कहता हूँ, हमारे स्टेट की ट्रेनिंग भी हुई तो मैंने कहा यार आनंद जो दिल्ली में हमें आया वो इतना कहीं नहीं मिला। क्योंकि हमें जो बार बार कहते थे आप कि भैया ये 10,000 रुपए दिए, घंटे के आप ध्यान से सुन लो, और बहुत ही आपने प्रेम से हमें जो गाइड किया और वाकई में अच्छा लगा। उसी का नतीजा है आज जो 40 निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका आशीर्वाद है, आपका परिश्रम है, आपका प्यार है, स्नेह है, और एक वो बहुत सब बड़ी बात है जी जी वो सब कलाकारों का होता है। अभी मेरे को, बल्कि आज हमने अभी 4 बजे न्यूज सुनी थी, और राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ने कह दिया आपके मध्य प्रदेश के बहुत बड़े शायर राहत इंदौरी जी का आज इंतकाल हो गया। जी और जी हमारी विनम्र श्रद्धांजलि उनको है, पूरे कार्यक्रम की जी ओर से, संचालकों की ओर से, सह संचालक की ओर से। राहत इंदौरी जी का अपना एक स्टाइल था, जैसे आपका अपना स्टाइल है, राहत इंदौरी जी का भी अपना एक स्टाइल था शेर व शायरी करने जी का। जी चलिए। पूरे देश में सर उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है राहत इंदौरी जी की, हाँ और मैं भी उनके फैंस में शामिल हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत सारे लोग, बहुत सारे। उनका जो जी अंदाजे बयां है राहत इंदौरी जी का, हम्म। बहुत कमाल था सर। जी हाँ लिखते तो अच्छे ही थे, लेकिन वो जो कहने का अंदाज था वो सबसे अनोखा, सबसे निराला। हाँ, सबसे बड़ा वो 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 प्रमुख, वो जो क्या कहना चाहिए उसको, प्रखरता है ना, वो कहने का जी अंदाज भी दशरथ मसानिया जी पे नहीं आया। ये लिखने में ज्यादा रह गए, ये लिखने में ज्यादा रह गए, पर मध्य प्रदेश में सीमित रह जी गए। बाकी हिंदी बेल्ट में आप सीमित रह गए, जी है ना। वो ये चक्कर है। लेकिन जी सर और रचनात्मकता और सृजनात्मकता जो है वो इनके अंदर भरी हुई है, वो मैंने समझ लिया था वहां जब ट्रेनिंग में आए थे। जी। आप तो चश्मा लगा मसानी के रखिए, अच्छे जी लग रहे हैं। हाँ, चश्मा ही लगा के रखिए, अच्छे लगते हैं ऐसा चश्मा लगा। हाँ। तो मसानिया सर, हम चश्मा मैं तो कम ही लगाता हूँ। अच्छा। जितने भी हमारे साथ सर इस कार्यक्रम में कवि आते हैं, और खासकर दोहा और चौपाई और चालीसा वाले तो आप पहले हैं, तो हम एक एक सेगमेंट इसमें रखते हैं सर जी कि एक दोहा चैलेंज हम देते हैं अपने दर्शकों को कार्यक्रम के शुरू में। उसमें हम दोहे जी की एक लाइन आपकी ओर से आएगी, और दर्शक हमारे जो इस कार्यक्रम को देख जी रहे हैं वो जी इसको जी पूरा करेंगे। तो वो एक लाइन आप दे दीजिए जी सर, और फिर हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक उस दोहे को पूरा करके स्क्रीन पर, फेसबुक पर लिखें, और बड़े नहीं, रोचक जरूर रोचक जरूर जरूर। आते हैं। ये तो पहली लाइन आप दे दीजिए सर। 2011 में एक पुस्तक मैंने लिखी थी सर, बेटी हाँ चिरैया, और ये पुस्तक बहुत चर्चित हुई और काफी जगह पुरस्कृत हाँ, भी हुई बेटी। है। तो वाह, क्या इसमें बात। जो एक दोहा है तो मैं इसका ही बोल रहा हूँ ताकि आप सभी को पसंद भी आएगा। बेटी तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक लाइन मैंने बोल दी, अब दूसरा तो दर्शक इसी के लाइन बाकी साथ पूरा ही। करिए, हमारे दर्शकों ने बाकी लिखनी पूरा है। करिए। तो साथियों, ये दोहा चैलेंज है, और पहली लाइन है, बेटी तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु महेश। इसका दूसरा आपको लाइन पूरी करनी है दोहे की, और हम देखते हैं कि किसका दोहा सबसे ज्यादा मैच करता है मसानिया जी के दोहे से। कार्यक्रम के अंत में इसकी घोषणा मसानिया जी खुद करेंगे। तो मैं लाइन फिर से दोहरा दूं, और बीच बीच में दोहराऊंगा आधे कार्यक्रम तक, जब तक नए लोग भी जुड़ते रहते हैं, कि दोहा चैलेंज की पहली लाइन है, बेटी तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि इस लाइन को पूरा करें। और मसानिया जी ने जो पहली चालीसा लिखी थी वो अंग्रेजी पर लिखी थी और हिंदी में लिखी थी, ये बड़े मजे की बात है। तो सर वो थोड़ा जी सा सुना दीजिए जरा, अब दर्शक जुड़ गए हैं जी ज्यादा जी हमारे साथ। जी जी सर। जय 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 अंग्रेजी माता, तुम्हारी कीर्ति सब जग गाता। ऐसे पल भी से बेबी, नई पीढ़ी ने तुमको सेवी। कटबट हट सब एक समाना, फुट का भेद हम नहीं जाना। पश्चिम की तुम हो महारानी, पूरब में भी खूब बखानी। नित उठ के तुम्हारे गुण गाऊं, कंप्यूटर पे ध्यान लगाऊं। 5 स्वरों का रेलम पेला, 21 व्यंजन का ये मेला। वर्ण 26 का है परिवारा, उनको दिखाओ ध्वनि ना यार। 46 का है न्यारा। जी। जो कोई तुमको अपनाता, आम जनों पे धाक जमाता।
वाह वाह। इंग्लिश को भजे सब संसारा, फोनिक ड्रिल का खेल है प्यारा। क्या हिंदी बात। में ही वोट जो पाते, संसद में तुमको अपनाते। पैंट कोट टाई दिखलाते, अंग्रेजी का मान बढ़ाते। बैंक डाक कानून की भाषा, तुमको पाने की अभिलाषा। मोबाइल पर छाप तुम्हारी, मोबाइल पर छाप तुम्हारी। ट्यूटर वाटा फेस विचारी। बंका गांव मंदिर बनवाया, अपनी मूर्त को सजवाया। क्या बात है, क्या बात है। एक हाथ कंप्यूटर सोए, दूजे कर में लेखनी मोहे। हाय हलो से करें आरती, आम की चक्षु तुम्हें निहारती। पिज्जा बर्गर भोग तुम्हारा, खुशी खुशी खावे संसारा। तीरे दम से डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर टीचर कहलाते। जो भी निंदा करे तुम्हारी, कष्ट उठाए वाह बड़ा भारी। सारी कहने से दुख कटते, थैंक यू गुड बाय भी रटते। यहाँ तक तो एक व्यंग के रूप में भी है, और कुछ व्यंग में भी अर्ध सत्य होता है ना। अब इसको थोड़ा सा और आगे सीरियस देखिएगा। शेक्सपियर ने तुमको पाया, सारे जग में नाम कमाया। कीट्स, इलियट, फेनी, बर्नी, क्रिस्टी, मिल्टन, फ्रांसी बटरनी। डेका, सेली, ग्राहम ग्रीना, विलियम ब्लेक, आइंस्टीना। बर्डवर्थ, टॉमस थॉमस, वेंथम मैथ्यू लेखक फेमस। संत सब संस्कृत भाषाओं की नानी, हिंदी माता है हम जानी। अंग्रेजी को सब जग जानी, घर घर में है सकल बखानी। संस्कृत जानो हिंदी मानो, डिग्री लेटर की पहचानो। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, डायरेक्शन के हैं ये माउथ। शीशे सा और का बन जाते। सर शीशे सा और का कब बनता है, इस पर मेरे बहुत बड़े नवाचार भी चले हैं लगातार। शीशे सा और का बन जाते, सीमेंट सर्कस में हम पाते। फोनिक ड्रिल का ध्यान जो धरते, वे बच्चे कभी गलती नहीं करते। ABCD रट रे भाई, ABCD रट रे भाई, तुरंत तरक्की झट मिल जाई। मुझे ही सर अंग्रेजी से ही प्रमोशन मिला था, इसलिए मैंने लिखा है ABCD रट रे भाई, तुरंत प्रमोशन तुम्हें मिल जाई। रोमन लिपि में तुमको लिखते, अप टू डेट भी वे ही दिखते। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब से हो जाओ एक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच है 8 टेंस का कीजिए नित पाठा। डिक्शनरी शब्दों का उपवन, कठिनाई में देखें सब जन। एक बाल डिक्शनरी बनाई मैंने, 1000 समान ध्वनि वाले शब्द हैं, इसलिए मैंने इसका वर्णन यहाँ किया है। गांव गांव 5 7 14 को जानो, सुंदर लेखन मंत्र है मानो। हम प्राइमरी और मिडिल के बच्चों को कहते हैं 5 7 और 14 को जानो। 5 लाइन, 5 जो वर्ण होते हैं ऊपर, 7 उसके नीचे वाले, 7 ऊपर वाले, 5 नीचे जाते हैं वो 4 लाइन के नीचे वालों में, और 14 वर्ण ऐसे हैं जो बीच में चलते हैं। इस प्रकार से जो सुंदर लेखन के लिए जो होती है 4 लाइन में, पहले हम बताते थे, अब तो काफी बच्चे एक्सपर्ट हो गए। मल्टीमीडिया में तुम आई, इन्वेशन की धूम मचाई। नर नारी का भेद मिटाया, धरती पर है तेरी माया। जो कोई अंग्रेजी चाहे, नित्य अभ्यास को मन बहलावे। जय 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 अंग्रेजी मैया, पार लगाओ मेरी नैया। नित नवीन इस ज्ञान को सदा नवाओ मात, अब टेक्निकल के युगा
कंप्यूटर भी हो साथ। जय हो। जय हो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय हो अंग्रेजी देवी की, जय हो सर। आपको प्रमोशन मिला अंग्रेजी देवी की कारण। देखिए सर, एक चालीसा भी लिखा, खूब चला भी है जगह जगह। और फिर उसके पीछे हमने अंग्रेजी का महत्व क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, इससे कौन से नवाचार है, फोनिक ड्रिल क्या है, ये सारी चीजें भी मैंने इसके सर लिखी है। एक अंग्रेजी देवी की आरती भी। इससे क्या होता है, जब मैं टीचर्स ट्रेनिंग देता था तो पहले लोग मजाक समझते थे, अरे बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। फिर बात करते करते क्या है, हम गहराई में आ जाते थे और अंग्रेजी के में डूब जाते थे सर, बहुत मजा आता। सर इसको ना आप ब्रिटिश काउंसिल को हाँ। भेजिए, आप ब्रिटिश काउंसिल को भेजिए, वो आपको इनाम देंगे कि आप अंग्रेजी का इतना पॉपुलर कर रहे हैं अंग्रेजी को। दिल्ली में जो ब्रिटिश काउंसिल है उनको भेजिए, वो यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चलाते हैं, वो आपको बुलाएंगे और हो सकता है कि आपको इंग्लैंड जाने का मौका मिले कि आपने अंग्रेजी का इतना प्रचार प्रसार किया। आदरणीय, मेरा निवेदन तो यह है कि मेरे तो जितने भी सबसे ज्यादा, आप उससे ज्यादा और मैं किसी को नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रयास मेरा रहता है कि जो भी मीडिया में हो, लगातार अखबार वाले भी छापते ही हैं। अब ठीक है, जैसा भी हो, ये तो आपका मेरा सौभाग्य होगा कि आप इस पर ध्यान, मेरी बात पे ध्यान दिया और इतना अच्छा मान रहे हैं आप। मैं अपने स्तर पे प्रयास कर सकता हूँ। इसकी एक कटिंग और इसका एक बना के मेरे को भेज दीजिए दिल्ली में, तो मैं ब्रिटिश काउंसिल में दे आऊंगा। ठीक है? जी 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 जी, जरूर जरूर। जाने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं मसानिया जी। मसानिया जी, हर स्टेट में, देश के हर स्टेट में ये बहस चल रही है कि अंग्रेजी कहाँ से शुरू की जाए। ये उत्तराखंड वाले भी बहस कर रहे हैं, जो बैठे हुए ना हमारे महानुभाव संचालक और सह संचालक साहब डॉक्टर भट्ट और जी 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 जी, ये भी उस बहस के हिस्से हैं। पूरा देश इस बहस का हिस्सा है, पूरा देश इस बहस का हिस्सा है। और मसानिया जी, आपने जो कार्यक्रम के थोड़ा सा इस पर मैं और बात सर, थोड़ा सा मैं और बात करना चाह रहा था इस बात पर कि असल में क्या था, हेलो, कि 2007-8 में मैंने एक 1000 अंग्रेजी के शब्दों का एक कलेक्शन किया था। उसका नाम दिया था उस बुक का मेक इंग्लिश इजियर, और वो पुस्तक 5 बार छपी सर, और हमारे सभी लोगों ने काफी उसको वो दिया महत्व। तो उसके बाद क्या हुआ सर जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, 1000 शब्दों का कलेक्शन था और ये 5 स्वर पर था, AEIOU। तो स्टार्ट में जरूर लोगों को ऐसा लगा कि अरे भाई क्या हुआ इस प्रकार से, लेकिन वो पुस्तक भी चली और उसका कलेक्शन मैं आपको भेज सकता हूँ। भेजिएगा, मैं अपनी तरफ से प्रयास कर दूंगा सर। अपनी तरफ से क्या है, कोशिश ही करना प्रयास है अपना, और क्या। जी सर, जी कोशिश की जा सकती है, बाकी तो ईश्वर के हाथ में। मसानिया जी, आपने बहुत सारी किताबें लिखी, उस पर अभी आगे हम बातचीत करेंगे। पहले आप ये बताइए, आपकी कुल कितनी किताबें अब तक छप चुकी हैं सर? सर ऐसी छोटी छोटी इस प्रकार से 20 किताब से अधिक छप चुकी हैं सर जी। तो उनमें ज्यादातर आपने क्या क्या लिखा है सर? ज्यादातर में क्या सर मैंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सर, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, हेलो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित सब पे काम किया सर मैंने, योग पे भी। हाँ जी जी, बहुगुणा जी कुछ सवाल पूछने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मसानिया जी ने आज का दोहा चैलेंज दिया है। दोहे की पहली लाइन दी है कि बेटी तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। आपको इसकी दूसरी लाइन पूरी करके हमें फेसबुक में कमेंट के रूप में भेजनी है। ये चुनौती है आज की कि आप सर्वश्रेष्ठ लाइन लिख के भेजें, जिससे कि हम उसको शो में बता सकें। जी बहुगुणा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? तीन जवाब आ गए उसके। अच्छा, देखते हैं सर। बहुगुणा जी बोलिए। नमस्कार, आपसे ये जानना चाहता था कि आपने अंग्रेजी किस कक्षा से पढ़नी शुरू की थी, और आपने अंग्रेजी हिंदी मीडियम में पढ़ी या अंग्रेजी मीडियम में पढ़ी? सर मैं तो हिंदी मीडियम का छात्र हूँ और मैंने 6ठी क्लास से शुरू की थी, और मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर थी, इसलिए मैंने हिंदी में MA किया, फिर उसमें संस्कृत में किया, अंग्रेजी में मैंने बाद में किया। लेकिन मूल रूप से मैं अंग्रेजी में कमजोर हूँ आज भी। तो मैंने सोचा हम कमजोर लोगों को कैसे सिखाएं, इसके लिए मैंने काम किया। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो 3 विषयों में आपने MA किया।
तो सर आपने गणित का ही मेरे साथ हुआ। जी जी, सबसे पहले आपने अंग्रेजी चालीसा लिखी, फिर दूसरी चालीसा कौन सी थी? सर फिर अंग्रेजी के बाद तो फिर ऐसा एक क्रम बना, तो पता नहीं मुझे भी क्या होता गया, लोग कहते गए और चलता रहा। अंग्रेजी के बाद फिर कौन सा क्रम है, मैं सीधा क्रम तो नहीं बता सकता हूँ, पर उसके बाद शायद फिर मैंने गणित पे काम किया। गणित चालीसा भी लिखी है मैंने, दिल्ली से किसी मैडम ने गाई भी है। वाह, जी अच्छा। और किसी हाँ, मैडम ने गणित गाई है? में जी, मतलब किसी मैडम ने गाई है मतलब? उनकी आवाज में उस प्रसारित भी हुई है। वो आप चाहो तो मेरे YouTube पे और देख भी है? सकते हैं सर। नहीं, उनका नाम अच्छा नहीं अच्छा। है, वो तो मुझे दिल्ली से किसी ने प्रेषित की थी, इसलिए मैं भी नाम नहीं बता सकता हूँ। अच्छा तो अच्छा। YouTube में डाल दी। वैसे मेरा एक YouTube भी चलता है, छोटा सा वो है, और मुझे ज्यादा तो आता नहीं, टेक्निकल मामले में बहुत पीछे हूँ सर मैं। तो कुछ सुनाइए इसके बारे में, गणित चालीसा के बारे में। गणित चालीसा में क्या है सर कि जैसे हम बच्चों को परिभाषाएं सिखाते हैं, तो गणित में जैसे उदाहरण के लिए कि रेखा लंबी होते है, हम बच्चों को सिखाते हैं जैसे रेखा लंबी होते है, दोनों उंगलियां देखिएगा, ये बॉडी लैंग्वेज भी काम करती है। जी रेखा जी। लंबी होती है, बिंदु सिर्फ निशान, रेखा खंड सीमित रहे, किरण एक दिशियान। हाँ बेटी मेरी पूछ रही कैसे करें सवाल, गिनती पहाड़े सीख लो, होगा पूर्ण काम। ऐसे हम गाते हैं, बच्चों को बड़ा मजा आता है, और फिर बोर्ड पे हम हाँ, सिखाते भी जाते हैं। अब तो एक क्या? पहले दोहे में 4 परिभाषाएं हैं। पहली तो रेखा की परिभाषा हो गई, और बॉडी लैंग्वेज बता रही दोनों और अनंत होती है, रेखा लंबी होती है। दूसरी बात है किरण का, हमने कहा किरण का क्या रहता है, एक तरफ चलती है, रेखाखंड सीमित होता है, और बिंदु का निशान होता है। तो बच्चों को बहुत जल्दी बात समझ में आ जाती है, चारों परिभाषाएं 2 लाइन में आ जाती हैं। ऐसे बहुत हाँ, सारी परिभाषाएं हैं। ये समझना बहुत जरूरी है रेखा के बारे में। दिल्ली में एक बार प्रश्न आया था कि गरीबी रेखा क्या होती है इकोनॉमिक में। तो एक बच्चे ने लिखा जी था जी जी। कि रेखा एक फिल्म एक्ट्रेस है, रेखा पहले बहुत हाँ। गरीब थी, मुकेश अग्रवाल से शादी की, अब अमीर हो गई है। क्या व्यंग किया सर, क्या वाह। किया। हाँ, अच्छी बात, अच्छी बात। आपकी गणित चालीसा भी अच्छी चली। एक मुकेश यहाँ भी जी बैठे सर। हैं सर। नहीं 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 नहीं, मैं समझ सकता हूँ सर आपकी गणित। उस ये श्रद्धेय सर है जी, निवेदन है, इसको जी। पुस्तक को थोड़ा देखिए, गणित ज्ञान को गाइए। अरे वाह। गणित ज्ञान को गाइए, इसमें इसी प्रकार की हैं, गणित अच्छा, ज्ञान को गाइए। जी गाइए। सर। तो वाह, ये मैं भेजना आप लोगों, दर्शना जी, मेरे को जी भेजिएगा जरा सा। ठीक है, जरूर जरूर, जी सर मैं सर। ईमेल, आपका ईमेल मैं ले लूंगा आपका, इनसे मेरे पास तो नहीं है भटजी से, फिर आपको जी लिखता सर। हूँ। ठीक है, जी अच्छी जी बात। जी। अब जिसका इसका पहला दोहा है वही यहाँ से है कि ये ज्यामिति गणित रेखा गणित खींचिए। गणित ज्ञान जो है आपने कक्षा 1 से 5वीं तक है, कक्षा 1 से 8वीं तक है? सर ये लगभग 8 तक काम आएगा। 8 से काम आएगा, ठीक। मतलब इसलिए आएगा, परिभाषाएं बच्चों को काम आती हैं, सूत्र जी जी। काम आते हैं, और इसमें कुछ ऐसी पहली टाइप है, उदाहरण के लिए जैसे कुल दिन कितने होते हैं, हम कैसे हम्म, याद करें, या हम्म, कोई कुछ सवाल टाइप बच्चे से पूछते हैं भाई तुम्हारी उम्र कितना क्या है, तो वो एक हम्म, चीज भी इसमें मिल सकती है आसानी से। बहुत तो अच्छा, वो बहुत बड़ा अच्छा। बच्चों को अच्छा भी लगता है और नई चीज भी है, तो ये हम्म, अवधारणाएं भी क्लियर होती हैं, उत्सुकता ही हम्म, बराबर बनती है। अब उदाहरण के लिए मैं बताऊं, थोड़ा सा, कोई संख्या लीजिए, एक घटा एक वाम, दो वाह, अंकन का योग नौ, जोड़ करे सब काम। इस दोहे के अंतर्गत क्या है, हम बच्चों को हजारों सवाल करवा देते हैं, छोटे 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 छोटे, उसके आ जाते हैं किसके सवाल, जोड़ के, और जोड़ तत्काल कर लेते हैं बच्चे। दो कोई भी एक संख्या ली, और फिर उसको हम क्या करते हैं, एक बच्चे से लिखवा लेते हैं, एक कम कर देते हैं, एक बाएं तरफ लिख देते हैं। अब चूंकि ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन बच्चों के हम्म, लिए बड़ा आश्चर्य होता है, फिर दूसरी संख्या उनसे लिखवाते हैं, तीसरी हम लिख देते हैं, उन दो का योग 9 होना चाहिए। तो बच्चों कहता है साहब ये तो जादू वाली जोड़ आप जानते हैं। उससे बार बार करने से क्या है, उसका जोड़ का अभ्यास होता है, और बच्चा बहुत बहुत जल्दी पिकअप करता है। जिसकी गणित में अरुचि होती है वो अपने आप रुचि बढ़ने लगती है।
ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हैं, बड़ा मजा आता है। मेरा एक प्रयोग और चल रहा है 1 से 100 तक पहाड़े सिखाने का। पहाड़े भी हम 5 प्रकार से सिखाते हैं, 5 प्रकार से, इसलिए कि पता नहीं बच्चे को कौन सी चीज कब समझ में आ जाए। और जी एक जी सर मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा सभी शिक्षक बंधुओं से कि जब भी बच्चों को पहाड़े सिखाते हैं वो 1 से 10 तक आड़े और खड़े दोनों तरफ बराबर लिखना सिखाना चाहिए। ये 2 से सिखाते हैं, बिल्कुल गलत धारणा, 1 से सिखाना चाहिए। हाँ आड़े और खड़े से ही रहेगा, चेक कर लेगा कि गलती कहाँ हो रही है, जल्दी सीखेगा। और फिर बीच में जो आएगा वर्ग का पहाड़ा अपने आप चलता जाएगा, 1 4, इसके बाद 16, जब 25, तो वो बच्चा ये चीज भी समझेगा। सही कह रहे हैं। और दूसरा जो आपने भटजी को लिखा ना कि आप अपनी आधा सवैया डेढ़ा पौने दो इनके पहाड़ी भी सिखाते हैं, हाँ वो एक बहुत अच्छी बात है। पुराने जमाने में ऐसे ही सीखते थे लोग बात। हमारे टाइम पे हमको जी सिखाई जी जाती थी। जी 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 देखिए जोशी जी, मैं तो निवेदन करूं, आपने जो हमें ट्रेनिंग दी थी, जो चीज सिखाई प्रकृति के हिसाब से, जैसे आप मुझे हमने लाल किला ले गए और आपने बड़ा अच्छा खाना खिलाया, वहाँ नाश्ता करवाया, और आपने कहा टीचर है आप घूमिए, देखिए लाल किला है, समझ लीजिए, बात करिए। और आपने हमें कागज दिया, फिर हमने उसके प्रश्न उत्तर लिख के, कुछ लोगों ने टीप टीप के भी लिख लिए, लेकिन कुछ लोगों ने देख के लिखा, सब सीखे, ये बहुत अच्छी बात थी। तो मेरा प्रयास भी यही रहता है कि बच्चे सीखें, कैसे ही सीखें। तो मैंने जो दिल्ली से आपसे सीखा है वो बिल्कुल बेकार नहीं गया है, 1000 गुना बढ़ाया ही है। बहुत अच्छी बात है। चलिए धन्यवाद सर। मसानिया सर, 2-3 कमेंट आए हैं दोहे के ऊपर। एक राकेश कंडवाल जी लिख रहे हैं कि बेटी तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, बेटी को सम्मान दो यही मेरा संदेश। एक इन्होंने लिखा है। दूसरा किशन सरगवान जी हैं जो कल हमारे शो में आने वाले हैं। ये स्क्रीन पर लिखा हुआ भी आया है सर, मैं स्क्रीन पर लाइव भी कर रहा हूँ जो कमेंट आए हैं। दूसरा किशन सरगवान जी का है, वो पूछ रहे हैं कि कह रहे हैं कि बेटी तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, हर प्राणी के हृदय में उतरे ये सच्चा संदेश। और तीसरा सुनीता बहुगुणा जी है। सुनीता बहुगुणा जी कह रही है कि बेटी तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिमूर्ति रूप रखें, सृष्टि रहे न सृष्टि में कलेश। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी पूछ रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कह रहे हैं कि बेटी तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी पूजा करें हम यही सत्य संदेश। तो ये 4 अभी तक हमारे पास टिप्पणी आई है। आज के जो दोहा चैलेंज का, दर्शकों को मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, आज का जो दोहा चैलेंज की पहली लाइन हमारे आज के विशेषज्ञ कवि डॉक्टर मसानिया जी ने दी है कि बेटी तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसकी दूसरी लाइन आपको पूरी करके भेजनी है और आप सबकी लाइनें हम लाइव दिखाएंगे और अंत में मसानिया जी बताएंगे कि इसकी लाइन उन्होंने क्या लिखी थी। तो आगे बढ़ते हैं सर। आपने मालवा में रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के, और मालवी भाषा में भी आपने कुछ रचनाएं की हैं। तो सर हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि मालवी मतलब एक ऐसी भाषा जिसके बारे में ज्यादा नहीं जानते देश के लोग, तो एक तो मालवी भाषा और हिंदी में क्या अंतर है वो थोड़ा बताइएगा सर। अंतर क्या है हिंदी और मालवी में, कौन सी लिपि में वो लिखी जाती है, और उसकी कुछ कविताएं जो आपकी प्रतिनिधि कविताएं हो मालवी भाषा की, वो भी हमको सुनाइएगा सर। जी। अभी मालवी में मैं अभी प्रतिनिधि कविता तो मैं अभी बाद में बता रहा हूँ कि मालवी और हिंदी का, असल में मालवी जो लिखी जाती है टोटल हिंदी का ही रूप है, राजस्थान के बिल्कुल निकटतम है वो। मालवी ओकारांत भाषा है, जैसे थारो मारो लेनो देनो, आनो जानो करनो बैठनो उठनो, मतलब इसमें ओ ज्यादातर आता है पीछे, ओकारांत शब्द कहते हैं, ओकारांत भाषा है। दूसरी बात ये बहुत कुछ राजस्थानी से मिलती है, और मालवी सी की भाषा देखा जाए नेमाड़ी है, लेकिन नेमाड़ी ने कहीं ज्यादा वो प्रगति कर ली है। उसका एक कारण है कि उधर कुछ भीली साहित्य भी हो गया है। तो मालवी स्वतंत्र रूप से भाषा का जो दर्जा दिलाया डॉक्टर प्रहलाद चंद्र जोशी थे, उन्होंने जो किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। और मालवी के बारे में मैं अभी मौखिक तो क्या बताऊंगा, वो विस्तार से जब बताऊंगा तो पूरी बात होगी। मैं लोक भाषा के बारे में थोड़ा सा काम इसलिए ध्यान कम दे रहा हूँ कि ये जो भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये तीनों राष्ट्रीय भाषा हैं। इस पर अगर हम बच्चे काम करते हैं तो अपने आप सीख जाते हैं। अब एक इसका आप दोहा सुने, चंदा थारी चांदनी में मैं सोती रे पलंग बिछाए, जद देखूं जद एक लीर में मरूं कटारी खाए।
ये मालवी का एक दोहा। तो मेवाड़ी से मिलती जुलती है ये। विदय हुआ है। चला गया। हाँ, एफएन का नेटवर्क चला गया है। विदय विदय जी। नहीं हो रहा है। मालवा जी, क्षेत्र वही तो हुआ कि था। जी जी हाँ। नेटवर्क सर। सर चला गया मुझे लग रहा है वहां पर मालवा में। नहीं, दिक्कत आगे हाँ लग नहीं रही है। दिख रहा है आपको? जी हेलो। जी सर, आप बोलिए, आप बोलिए सर, आप सुन रहे बोलिए। हो आप? जी हाँ बोलिए हाँ सर। जी सर, जी सर। तो मालवी के ऐसे और भी हैं, तो छोटे छोटे छंद भी हैं, लोक कथाएं भी हैं, और बहुत कुछ साहित्य है। लेकिन मैंने क्या किया सर, जो गांव में मैं चला गया प्राइमरी स्कूल में, और मैंने वही कह रहा हूँ जो दिल्ली से मैंने सीखा। तो गांव में लोग बड़े परेशान होते हैं, मैं भी थोड़ा परेशान तो था कि भैया सिटी से जब मैं गांव में गया, वहां मैंने जाकर क्या देखा कि गांव के जो लोग बोलते थे, तो मैंने उनकी कहावतें इकट्ठी की, लोकोक्तियां इकट्ठी की, तो लगभग 1000 कहावतें बनी। तो एक मालवी केवाता करके एक बहुत अच्छी कहावत संग्रह बन गया, उसकी पुस्तक प्रकाशित हुई, जो विक्रम विश्वविद्यालय में एक बहुत ही अच्छा संग्रह सामने आया सर। जी सर, और उसको नई दुनिया ने जब प्रकाशित की थी उसकी समीक्षा, उसकी भी बहुत तारीफ हुई थी। बहुत बढ़िया। जी सर। तो आपने सर मालवी में जो कविता आप सुनाना चाह रहे थे वो हम बीच में नेटवर्क के व्यवधान के कारण सुन नहीं पाए सर, एक बार फिर से सुना दीजिएगा जो मालवी में रचना आपकी हैं 2-3। हाँ, तो शुद्ध रूपेण से अभी कुछ मैं जो बोल रहा हूँ कुछ मेरी नहीं है, लेकिन मूल रूपेण जो है, इसलिए कि समझ में भी जल्दी आएगी और प्रसिद्ध भी है। चंदा थारी चांदनी में सोती पलंग बिछाए, मतलब एक विरह गीत मान ले, या विरह श्रृंगार है। चंदा थारी चांदनी में सोती रे पलंग बिछाए, जद देखूं जद एक लीरे में कहीं मरूं कटारी खाए। साजन चालिया, साजन चालिया परदेस को रे, धर कंधे बंदूक, या तो मारे लई चलो रे, या तो कर दो टूक। मतलब ऐसे जो मालवी के जो दोहे बड़े श्रृंगार परक हैं, और अक्सर महिलाएं गाती हैं इस प्रकार से, फिर नाचती भी हैं। बड़े मूल रूपेण बड़ा अच्छा मनोरंजन भी है। जी सर। तो मेवाड़ी से कुछ कुछ मिलती है ये, मेवाड़ी का भी टच आता है ये, मेवाड़ी में मालवा का जी टच आता है। सर, वो क्या राजस्थान की मैंने बोला ना, लगभग लगी लगाई है, मालवा राजस्थान बिल्कुल लगा हुआ है, तो स्वाभाविक भी मेवाड़ से। जी जी, बहुत सुंदर। तो आपने सर जो बाकी जो दोहे लिखे उनमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं जी देख रहा सर। था कि आपने क्रिकेट पर और सचिन तेंदुलकर पर भी 40 लिख डाली। जी सर, जी सर। तो अभी सचिन तेंदुलकर, जी जी हाँ जी सर, जी सुनाएंगे जी। जरा, क्रिकेट का सीजन तो आजकल है नहीं, 40 ही सुन के अपने तसल्ली कर लेते हैं। हाँ, क्रिकेट सचिन के बारे में थोड़ा सा सुनाता हूँ, क्योंकि इतना एकदम मौखिक मुझे नहीं याद है। 2011 में मैंने लिखा था, जब सचिन को भारत रत्न का अवार्ड मिला था, और वाकई में सचिन ने जो काम किया देश के लिए बड़े गर्व की बात है। तो मैं अति उत्साह था, क्योंकि बचपन में भी क्रिकेट खेलता था, तो क्रिकेट खेलता था तो सचिन, जय 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 सचिन प्यारे, तुमको बल्ले बैट से, तुम हो बल्ले बैट के अधिकारी, ऐसा करके मैं थोड़ा सा बाद में बता पाऊंगा। तो थोड़ा मैं बेटी के बारे में बात करना चाहता, जो बेटी चली गई, मैंने पुस्तक लिखी, उसके थोड़ा 2-4 दोहे सुने। हेलो। जी जी, सुनाइए, स्वागत थोड़ा है। सा नेटवर्क कहीं गड़बड़ हो जाती है बार बार। हाँ हाँ। जैसे देखिए, बेटी नदियां सी बहत नित नौ बहती धार, सुर सरिता सी रहत हैं चंचल प्रेम अपार, बेटी सेवा रूप है सुंदरता की खान, बेटी धरती धीर है सहती सबके तान, बेटी गीता रामायण, बेटी वेद पुराण, बेटी बाइबिल बसे, बेटी बसे कुरान,
बेटी चंदा चांदनी सकल करे उजियार, बेटी सूरज की किरण जीवन को आधार, बेटी पेड़ की डार है वायु से झुक जाए, बेटी चंदन रूप है खुशबू दे बिखराए, बेटी बागरु बरगद परहित करती काम, बेटी रोम रोम बसे देवी चारों धाम, बेटी वाह। नदी अवतार है बह पानी की धार, बेटी करती है सदा दोनों कुल को पार, बेटी तीनों काल है भूत भविष्य को जान, वर्तमान से कीजिए बेटी की पहचान, माया मथुरा काशी को बेटी में ही मान, पूरी अवंती में बसी हर सिद्धि महारानी, एक गाड़ी चक्का द्वे, जैसे बेटा बेटी या पति पत्नी जो भी कह सकते हैं, नर नारी दोनों को बराबर है गाड़ी चलाने के लिए, एक गाड़ी चक्का द्वे दो ही रहत समान, बेटी भेद न कीजिए राखो बाको मान, बेटी नहीं तो कल नहीं बेटी है तो आज, बेटी के बिन देश में नहीं चलेगो काज, बेटी हस्ती फूल है बेटी पल्लव जान, बेटी की मुस्कान से भगते दुख के गान, बेटी साहित्य जानिए बेटी है संगीत, ईर्ष्या द्वेष संसार में बेटी करती प्रीत, बेटी रोती देख के बगिया भी रो दे, बेटी आंसू करुण रस सबका दिल हर ले। इस प्रकार से और भी है, जितना आप कहें उतना सुना दो, पुस्तक है पूरी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इस पुस्तक का किसने प्रकाशित की है पुस्तक? सर जी प्रकाशन तो मैंने एक लोकल स्तर से किया है, लेकिन इसमें मुझे 5-5 हजार के 2 या 3 पुरस्कार भी मिले हैं, और इस पुस्तक में मैं देश की प्रसिद्ध सारी बेटियों का मतलब इसमें फोटो भी है और वर्णन भी है। जी जी, जी सर, जी जी जी, बहुत सुंदर जी। मेरी खुद की 3 बेटियां हैं, ये छोटी छोटी सी बेटी का फोटो भी है, और मध्य प्रदेश सरकार ने 2011 में एक बेटी बचाओ अभियान जो चलाया था, तब से लेकर ये बेटी में 2-3 पुस्तकें प्रकाशित हो गई है मेरी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो दोहे के अलावा जो अन्य विधाएं हैं काव्य की, उनमें भी आपने लिखी होंगी, ये छप्पा हो गया, जी सर, ये थोड़ा देखिए सर। हाँ देखिए, हिंदी के जो 5 अध्याय एक पुस्तक है, थोड़ा आप देखें, दिख रहा होगा, इसमें मैंने क्या किया है, ये 5 अध्याय इसलिए लिखा है कि हिंदी के जो 5 जो होते हैं, नंबर 1 तो हिंदी का इतिहास, नंबर 2 है काव्य सौंदर्य, व्याकरण, गद्य साहित्य और चालीसा साहित्य। एक बड़े कहना चाहिए दुर्भाग्य मान लें या असमझ मान लें, ज्यादातर लोग हिंदी को व्याकरण को, जो छंद अलंकार छंद रस हैं, इनको भी व्याकरण मान लेते हैं, जबकि ये व्याकरण नहीं है, ये छंद शास्त्र में गिना जाता है। तो इसको मैंने क्लियर करा है, और दोहों के माध्यम से लगभग 240 दोहों में मैंने ये हिंदी के 5 अध्याय नाम की जो पुस्तक लिखी है, हिंदी के इतिहास सारी चीज आ जाएगी इसमें। कोशिश की है कि हम हिंदी को सरल कैसे करें, ऐसा मतलब पूरा प्रयास है, बड़ा सफल प्रयास रहा है, और आप जैसे महानुभाव का लगातार मुझे आशीर्वाद मिल रहा है जी। मेरे को दिनकर जी की पुस्तक याद आ रही है, संस्कृति के 4 अध्याय, और आपने लिख दिया हिंदी के 5 अध्याय। हाँ, करेक्ट, सही कहा, मैंने थोड़ा सा उसमें नकल मारी है, इसलिए करी कि वो पुस्तक बहुत पॉपुलर रही, पुस्तक बहुत प्रसिद्ध रही, तो हमने कहा चलो कोई थोड़ा बहुत हम भी कुछ करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। सर मैं आपने कहा जी
जी आपने कहा कि हिंदी को सरल कैसे बनाएं। मुझे लगता है हिंदी वास्तव अपने आप में बहुत सरल भाषा है, क्योंकि सरल है इसीलिए इसका प्रचार प्रसार बहुत सहज रूप से हिंदुस्तान के कोने कोने में हो गया। मेरे ख्याल है बाकी भाषाओं के मुकाबले में हिंदी थोड़ा 150-200 साल पुराना इतिहास है हिंदी का, जो वैसा साहित्यिक इतिहास है, लेकिन इसका प्रसार हिंदी फिल्में सबसे ज्यादा देखी जाती हैं, हिंदी गाने सबसे ज्यादा सुने जाते हैं, और हिंदुस्तान जी का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे हिंदी बोली या समझी नहीं जाती हो। तो हिंदी अपने आप में सरल आदरणीय जी। हाँ और कुछ नहीं, मेरा निवेदन था, हिंदी बहुत सरल है, मैं मानता हूँ। जी आप जैसे विद्वान के लिए बहुत सरल है, लेकिन कभी कभी हिंदी क्या गणित से ज्यादा कठिन हो जाती है। एक शब्द के पता नहीं कौन सा भाव है, क्या अर्थ है, उसके 10 अलंकार होते हैं, सॉरी 10 रस होते हैं, बहुत से अलंकार होते हैं, छंद विधाएं अलग होती हैं, तो उसका भाव अपना अपना अलग है। हिंदी को ज्यादातर हिंदी भाषी ही गलत लिखते हैं। मैं आपके यहाँ की नहीं कह रहा हूँ, मैंने जहाँ देखा है, और उसमें लिखते हैं उनकी गलती नहीं है, बल्कि उनके मन में ऐसा मान लेते हैं कि हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, और जहां अगर आपने कहा हम सब जानते हैं, बस वहां से गलती शुरू होती है। जी जोशी जी कुछ कहना। लेकिन उसका कारण भी तो है जी उसका कारण ये भी तो है कि हिंदी में ब्रज के, अवधि के, आपके मालवी भाषा के, हरियाणवी के, अवधि हाँ के, भोजपुरी के, बहुत सारी भाषाओं को, बोलियों को मिला करके हिंदी बनी है। तो जाहिर है जब इतनी सारी बोलियों को मिला के कोई भाषा बनेगी तो उनके थोड़ा जी थोड़ा तत्व आएंगे आएंगे इसमें। जी 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 मैं दो नहीं तीन बातें मेरा, कहना चाह बोलिए हाँ बोलिए। जोशी जी कुछ बोल रहे हैं सर, बोलिए जोशी। नहीं, आप बोलिए पहले आप बोलिए। अरे नहीं नहीं सर, आपसे या पहले आप कहिए आपकी बात भगवान नहीं, जी के मेरा संदर्भ निवेदन में। ये था, लोक भाषा होना अच्छी बात है, बोलियां होना अच्छी बात है, लेकिन हम जो मात्राओं की गलतियां करते हैं सर, वो बड़ा एक अखरता है। जैसे हम खीर बनाते हैं, अगर उसमें कंकड़ अगर आ जाए, ठीक है ना, तो ऐसा बड़ा बुरा लगता है। और मैंने कई लड़कों को, एमएससी वालों को देखा है, ये जो नए टीचर्स आते हैं, वो कहते हैं अरे सर हम तो साइंस वाले हैं, गलती होती है, चलता है। मतलब मात्राओं की गलती, मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत बड़ी गलती है। एक डॉक्टर गलती करेगा चलेगा, एक इंजीनियर गलती करेगा चलेगा, लेकिन एक शिक्षक गलती करता है तो लाखों बच्चे उससे जुड़ते हैं क्रम से। तो अगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाषा में जो मात्रा की गलती होती है, विराम चिन्ह वाली गलती होती है, वो कम से कम हो, ना हो, कम से कम शिक्षक तो ना करें। ये निवेदन था मेरा, और कुछ नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कठिन क्या है, हर भाषा सरल है यदि सीखें तो, अन्यथा सब। अभी मैंने एक प्रयास किया है, हमारे मध्य प्रदेश में हिंदी कक्षा 9 और कक्षा 11 में परिवर्तित हुई है, नया कोर्स आया, वो एनसीईआरटी का है। तो हिंदी में एक क्षितिज नाम की जो पुस्तक है, अब उसमें क्या है, ये मैंने उस पर 40 बनाया है। क्षितिज नाम की जो पुस्तक है, उसमें क्या है, पूरे जितने पाठ हैं, 8 गद्य के हैं, 9 पद्य के हैं, इन पाठों में क्या है, पाठ के लेखक कौन है, कविताओं के रचयिता कौन है। तो इन सबको मैंने क्या किया है, देखिए आप देख रहे होंगे 2 रंग दिख रहे हैं, एक गुलाबी है, एक आसमानी है। ये गद्य वाला खंड है, और इधर वाला का जो दिख रहा है ये पद्य वाला खंड है। तो गद्य वाला और पद्य वाला इसलिए कि ताकि उनको विभाजन मालूम पड़ जाए। अभी एक हरियाणा के थल से एक बालिका श्रुति नाम की, उस बेटी ने इसको बड़ा अच्छा गाया है, अब उसको गा करके पूरे भारत के लिए लोकप्रिय बना दिया है। इसी प्रकार से कक्षा 11 के लिए भी। तो मैं कोशिश तो लगातार कर रहा हूँ कि देश भर में हम अपनी बात कह सकें, अपने काम कर सकें, हिंदी को और सरल बना सकें, पाठ्यक्रम को सरल बना सकें। ये लगातार मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं नहीं जानता हूँ मैं कितना सफल हो रहा हूँ, लेकिन आपका आशीर्वाद रहा तो लगातार काम बढ़ रहा है। हमारे संस्कृत में मैंने काम किया है, 1/4 कागज पे पूरा संस्कृत का व्याकरण लिखा है। अब आप कहेंगे 1/4 कागज पे, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं। तो कारण क्या है, ये आप देख रहे हैं कि व्याकरण को उसमें 8 भागों में बांटा है। इसके लिए आप थोड़ा सा शायद दिख रहा है पूरा, हाँ कुछ दिख रहा है, यस दिख रहा है, लेकिन हम जो भी है आप इसकी व्याख्या। तो एक चार्ट में हम जब पूरा संस्कृत ग्रामर अगर बना देते हैं तो बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ जाती है बात। मैं मान रहा हूँ कि पूरी बात तो एकदम नहीं आएगी, लेकिन उनको ये पता चलता है कितने लिंग होते हैं, कितने वचन होते हैं, है ना, कितने पुरुष होते हैं, और इसको हमें कैसे उपयोग करना, विभक्ति क्या होती है,
और इसके धातुएं क्या होती हैं, तो ये तत्काल फिर बच्चों को जल्दी समझ में आने लगती है। हो क्या रहा है, ज्ञान जो फैला हुआ है, मैंने कोशिश की है उसको सूत्रबद्ध करने की लगातार। पीएचडी करने के बाद सामान्यतः लोग क्या करते हैं, छोटी चीज को बड़ा करते हैं, कम शब्दों को विस्तार देते हैं। तो मैंने उल्टा किया है कि जो फैला हुआ था उसको लाकर एक मंच पे लाया है। ज्ञान वो की वही है, काम वो की वही है, मैंने थोड़ा विपरीत किया है, तो लोगों को सरल भी लगा है, सीखने में सुविधा भी मिली है। जैसे अगर हम पुरुष के बारे में समझाते हैं तो तीनों पुरुष को एक साथ लिख देते हैं बोर्ड पर, फिर बच्चों से बात करते हैं। जैसे अगर हम वचन की बात करते हैं, तीनों वचन एक साथ लिख देते हैं, फिर उन पर बात करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन से बच्चा जल्दी सीखता है। पढ़ाते पढ़ाते कभी हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में नहीं आया, कोई शब्द अंग्रेजी का ले लो, कोई कभी कभी संस्कृत का ले लो, या लोक भाषा का मालवी वगैरह का भी हम शब्द लेने में हिचकते नहीं है। मेरे घर पर जो हम ब्रज या बुंदेली मिक्स बोली जाती है, हम उसका उपयोग भी कर लेते हैं। जैसे मेरी कविता में आपने सुना ही होगा। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं मसानी जी कह रहे थे जी। मैं हाँ 2-3 बातें कहना चाह, बहुत सारी बातें मन में आ रही थी, लेकिन 2-3 बातें विशेष रूप से कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ मुकेश बहुगुणा जी और डॉक्टर भट्ट के कहने पे, तो मैंने जब प्रश्नों का सिलसिला शुरू किया तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, और मैं 2 प्रश्न हर रोज उनके कहने पे रखता हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कभी कभी इतना हिंदी पढ़ते पढ़ते असहज हो जाता हूँ कि मुझे लगता है मुझे हिंदी आती नहीं है। क्या बात, वो मैं आप मन की बात आपसे कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि हिंदी हमें बड़ा एक वो होता है, दम होता है कि हम हिंदी जानते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ हिंदी नहीं जानता। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता था वो ये कि वाराणसी में जब हमने काम करना शुरू किया अपने कार्यालय के माध्यम से CCRT से, तो वहाँ के एक डिप्टी डायरेक्टर थे, वो जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, हम उनको कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में लाएं। बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं, डॉक्टर प्रदीप सिंह, अच्छा नाम है उनका उत्तर प्रदेश में और बड़े बड़े ओहदे पर हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी अंग्रेजी में जब PhD करने गया तो मैं पता नहीं किसी गाइड के पास गया, तो उन्होंने मुझे ऐसा डांटा कि अंग्रेजी में PhD क्यों करना चाहते हो, जो अंग्रेजी में है वो सब कुछ हिंदी में है, बल्कि कहीं उससे ज्यादा। तुम अंग्रेजी एग्जाम्पल दो। उन्होंने मेरी 1 घंटे क्लास ली, मसानिया जी विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने कहा देखिए अंग्रेजी में हम ये कहते हैं और हिंदी में हमारा ये। तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। मैं तो उस दिन से मैंने प्रदीप जी को प्रणाम करना शुरू किया। मैंने कहा वाह मजा आ गया। तो एक दिन उनको कोशिश करेंगे उनको लाने की, और उनका हिंदी कैसे सरल बनाया जाए, हिंदी में क्या शुद्धता है, उसके बारे में हम जरूर उनसे जानना चाहेंगे। मैं बहुत बिल्कुल ठीक बात की, उसको हम धीरे लाएं। उसको मोहन चौहान जी जो कला शिक्षक हैं, मोहन चौहान जी एक बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाषाएं सहज और सरल होती हैं, बिल्कुल, लेकिन भाषा कभी कभी क्या होता है, भाषा में मठाधीशी आ जाती है, तो मठाधीशी आ जाती है। हाँ, वो ये भी कुछ हिंदी, इसीलिए कहते हैं कि हिंदी को हिंदी वालों ने मारा। क्या बात, उसको कृष्ट करते करते हमने अपने हिंदी का ज्ञान दिखाने के हेतु हिंदी को मारा, नहीं तो अदरवाइज ये सभी भाषाओं के साथ बात है। लैटिन जैसी जिससे कई भाषाएं निकली, वो आज की तारीख में लगभग खाली गिने चुने लोग ही उसको बोल पाते हैं, लिख पाते हैं। हिब्रू जैसी हिब्रू को इजराइल ने दोबारा पुनर्जीवित किया हिब्रू को, कोई संस्कृत जैसी भाषा का है। ये रजनीकांत शुक्ल हमारे टीचर हैं, वो दिल्ली सरकार में हैं, NCERT की किताबों को पढ़ाते हैं। वो कुछ जानना चाहते हैं अपने क्षितिज का कुछ अनुभव, यदि आप उनसे शेयर कर पाए ताकि ज्ञान का विस्तार हो थोड़ा आपको। वो भी खुद अपने आप एक बहुत अच्छे साहित्यकार कहना चाहिए, अच्छे हैं, काफी एक्टिव टीचर हैं। जी सर, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। आप अगली बात भी ये कोशिश मैंने की है सर। इस पुस्तक में आप देख रहे होंगे आदिकाल दिख रहा है ना, इससे भक्ति काल, मध्यकाल जो भी है, ये फोटो जो है। अच्छा, इसके बाद भक्ति काल के भी सब अलग अलग है, निर्गुण, सगुण, कृष्ण मार्गीय, राम मार्गीय। इसी प्रकार से आप आधुनिक में भी देखते होंगे, ये वाले भी दिख रहे हैं आपको। बिल्कुल। ये मैंने पाठ्यक्रम के अनुसार इनको डाला है पूरा। इस पुस्तक में कोशिश की है, हम हिंदी को 4 प्रकार से पढ़ाते हैं।
एक तो कोशिश ही करते हैं हम सबके पहली बार चेहरा देखते हैं। अब मैंने जो सोचा कि पता नहीं दिल्ली आऊँगा क्या होगा, फिर मालूम पड़ा भाई जोशी जी मिले ना, जोशी जी से जब पहले दिन ही बात हुई तो हमें बड़ा अच्छा लगा, चलो यहाँ हमें बहुत आनंद आएगा। मतलब एक चेहरा देखने से हमें उस ज्ञान को प्राप्त करने की लालसा पैदा होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए हम हिंदी को पढ़ने से पहले हिंदी साहित्यकारों के बारे में जाने, उनकी पृष्ठभूमि जाने, उनके चित्र जाने, ये पहला काम किया है मैंने। दूसरा काम किया है, मैं जो काम चल रहा हूँ गायन शोध नवाचार, मेरा एक अभियान है सर शिक्षा का। अब पता नहीं मैं कहाँ तक सफल हूँ, ये तो दर्शकगण या आप भी मेरी बात सुनकर बता पाएंगे। गायन शोध नवाचार का मतलब है हम सारी चीज को शोध करते हैं और उसको गा करके कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, सहजता में कर सकते हैं। छोटे बच्चों से बड़ों को, कई बार पीएससी के वाले बच्चे आते हैं इस पुस्तक को लेकर बड़े खुश हो जाते हैं कि सर आपने पूरी सारी चीजें आ जाएंगी। उदाहरण के लिए आपको प्रेमचंद के 100 उपन्यास का नाम देखना है तो इसमें एक दोहे में लिखा है प्रेम रंग सेवा सदन है। देखिए गिन लीजिए, पूरे 12 उपन्यास के नाम आ जाएंगे जो बड़े महत्वपूर्ण है। प्रेम रंग सेवा सदन प्रेमाश्रम वरदान निर्मल काया कर्म प्रति मंगल गबन गोदान, इसमें 12 उपन्यास के नाम आ गए। तो ये मेरा निवेदन ये है, हमने हिंदी को सार सार किया है, कोशिश की है कि उसके अंदर और उत्सुकता है। अब जैसे आपने सुना 12 उपन्यास है, अरे भाई मैंने तो गोदान ही पढ़ा है, अरे वो कर्म भूमि भी है, रंग भूमि भी है, कायाकल्प भी है, अच्छा मैं तो उसमें भूल गया था भाई। तो एक कोशिश हमने ये की है, हिंदी के प्रति उत्सुकता कब आएगी? हम खुद, हमारी भाषा है, कोई भी भाषा हो, सीखने के लिए उसमें उत्सुकता रोचकता पैदा करना पड़ेगी। मैं पहली बार जब मैं स्कूल में हायर सेकेंडरी में पढ़ाता था तो एक दिन किसी शिक्षक ने शिकायत कर दी मेरे प्रिंसिपल को, सर वो अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, मैं इंग्लिश टीचर था, तो वो तो चालीसा पढ़ाते हैं। तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, क्यों आप चालीसा पढ़ाते हो? मैंने कहा हाँ। आप गाना गाते हो? मैंने कहा हाँ चालीसा। तो बड़े नाराज हुए, अंग्रेजी पढ़ा रहा है और चालीसा गा रहा है, शर्म आना चाहिए, +2 के और जिले का बड़ा उत्कृष्ट विद्यालय है। तो मैंने सर क्या बात कर रहे हो, क्यों आना चाहिए सर? अरे मैं जो कर रहा हूँ, जिस शिक्षक ने आपको शिकायत की है उसको पढ़ाना नहीं आता है। आप मेरे बच्चे ने शिकायत की हो तो बताइए। बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा अरे सर मजा आ जाता है, सर शुरू पढ़ते हैं तो सारी क्लास सुनने आ जाती है। मेरा निवेदन ये है, जब हम आकर्षण पैदा करते हैं, इस शिक्षक के अंदर होना चाहिए हम भूमिका कैसे बनाएं, फिर हम उन बच्चों से कहते हैं इस पर बात करो। और आप जब भी मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, कई बार गलत लिख देता हूँ जान करके, कोई तो कोई बच्चा बोल देता सर वो गलत है, तो कई बच्चे डरते भी हैं। मैंने कहा बिल्कुल, जिसने गलत कहा खड़े हो जाओ, तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर को डांटेंगे। तो हमने कहा नहीं ये बच्चा बिल्कुल सही है कि इसने इतना बारीकी ध्यान दिया। कई बार शिक्षकों को हमें बच्चों से भी सीखना चाहिए, अन्य शिक्षकों से सीखना चाहिए। तो आदरणीय, जब मैंने प्राचार्य जी से कहा कि आप गूगल को ढूंढ लीजिए, डॉक्टर दशरथ मसानी लिख दीजिए, बहुत सारे चालीसा मिलेंगे। आप गलत कह रहे हो, मैं क्लास में नहीं पढ़ाता हूँ, मैं प्रदेश के बाहर कई स्कूलों में जाकर पढ़ाता हूँ। फिर वो चुप रह गए, कभी नहीं बोले मेरे से। ठीक है सर, तो मैं एक और निवेदन कर रहा था, शायद आप क्षितिज चालीसा के बारे में बात कर रहे थे। क्षितिज जी रजनीकांत जी पूछना चाहते थे कुछ, उनसे शेयर करिए आप क्षितिज के बारे में। हाँ, उनके बारे में तो ज्यादा नहीं जानता हूँ, पुस्तक अभी आई है, तो मैंने भी अभी पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन उसके क्षितिज में जो गद्य के 8 पाठ हैं, उन 8 पाठों को मैंने क्या किया है, उसका परिचय है, पाठ है, पाठ के लेखक हैं और कविता है, कविता के रचयिता भी हैं। तो उनको बड़े अच्छे से गा करके बच्चे सीख सकते हैं। लगभग 15 या 20 प्रश्न नंबर इसी में आ सकते हैं 100 में से, ये मेरा दावा है, बशर्ते शिक्षक उसको रोचक ढंग से सिखा दे, समझा दे और जो बच्चा पूछे उसका उत्तर दे दे। तो सर मेरा ऐसा मानना है। कुछ लाइनें इसमें से सुनाइए ताकि उनको कुछ लाइनें। अरे बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए गद्य की 2-4, हिंदी पुस्तक क्षितिज का अध्ययन कीजिए रोज, 8 गद्य 9 पद्य है, 9वीं का है भोज। समग्र शिक्षा हिंदी आई, पाठ क्षितिज की करो पढ़ाई, 2 बेलों की कथा सुनाई, प्रेमचंद की रचना भाई। पहला पाठ है प्रेमचंद की रचना है, क्या है? 2 बेलों की कथा। तो बच्चों को उत्सुकता आएगी, 2 बेलों की कथा सुनाई, प्रेमचंद की रचना भाई, हीरा मोती सुंदर बेला करते हैं श्रम रखते मेला। हीरा मोती 2 बेलों के नाम थे, वे बड़ा परिश्रम करते थे, ईमानदार थे, मेहनती थे, करते
लासा और यात्रा वर्णा राहुल लेखा सुंदर कर्मा। राहुल बहुत बढ़िया। सांस्कृत्य की जो है, राहुल सांस्कृत्य की जो रचना, उसका नाम है लासा की और यात्रा, लासा की, नशा की है ना। दुर्गम मार्ग तिब्बत देशा, लेखक गए भिखारी वेशा। वे लेखक भिखारी के वेश में तिब्बत गए थे, क्योंकि वहाँ भारतीयों को उस समय जाना मना था, और लेखक वहां से कुछ लिख कर लाए। ऐसा अगर शिक्षक थोड़ा थोड़ा समझाता जाता है ना, बच्चों को बड़ा मजा आता है। उपभोगी संस्कृति रक्षा माँ, पिसती जनता बढ़ते दामा, विज्ञापन में झूठ बढ़ाई, गुणवत्ता भी बहुत गिराई। सांवल सपनों याद सताई, जाविर संस्मरण है भाई। सांवले सपनों की याद, ये जाविर का जो है संस्मरण बहुत अच्छा है। सालेम अली पक्षी विज्ञानी, सादा जीवन ऊंचे ज्ञानी। चपला देवी रचरित राजा, करुणामय बलिदानी गाथा। चपला देवी ने एक ऋतोपार्जन लिखा है, करुणामय बलिदानी गाथा। एक बड़ी करुणा कहानी है, नाना साहब की जो पुत्री थी और उनको भस्म कर दी, अंग्रेजों ने जिंदा जला दी थी, उसके बारे में बहुत करुण कहानी है। चपला देवी रज ऋतु बाजा, करुणामय बलिदानी गाथा। नाना साहेब पुत्री देवी, मैना को भस्मी कर दीनी। प्रेमचंद के फाटे जूते व्यंग विधा, हरिशंकर लेके। हरिशंकर व्यंग जो व्यंग विधा के बड़े शीर्ष लेखक हैं, उनने लिखा प्रेमचंद के फटे जूते। मेरे बचपन के दिन भाई महादेवी ने अनुभव गाए। प्रेमचंद जी की एक फोटो है अपनी पत्नी के साथ। हाँ, प्रेमचंद जी की एक फोटो है अपनी पत्नी के साथ, और वो सिर्फ फटे हुए जूते पहने हुए उन्होंने, उसमें एक ही फोटो है अपनी पत्नी के साथ। तो इसीलिए उन्होंने कहा है, प्रेमचंद के फाटे जूते व्यंग विधा हरिशंकर लेखे। मेरे बचपन के दिन भाई महादेवी ने अनुभव गाए। ठीक है, मेरे बचपन के दिन आए महादेवी ने अनुभव गाए। बाल सखी थी सुबत कुमारी, जिनसे सीधी कविता प्यारी। रजत कटोरा पदक कमाया, देश प्रेम गांधी मनवाया। जब महादेवी वर्मा थी, पढ़ती थी सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ, तो उन्हें एक चांदी का कटोरा मिला था पुरस्कार में। तो उनने, गांधी जी जब आए कि भैया सत्याग्रह के लिए आपको कुछ कुछ देना है, तो वो कटोरा देने तो दिया, लेकिन वो बड़ा दुख भी था, और खुशी इस बात की थी देश के लिए दे रही हूँ। थोड़ा सा खेद इस बात का था, दुख थोड़ा सा कि मेरे पुरस्कार की चीज जा रही। तो गांधी उनने दिया, किन्ने, उनने, महादेवी वर्मा ने खुद लिखा है कि मैंने जो चांदी का कटोरा मुझे मिला था पुरस्कार में, देश के लिए गांधी जी को दे दिया। देने के बाद बड़ी खुशी हुई, लेकिन मन में थोड़ी झिझक थी, थोड़ा खेद था कि मेरे पुरस्कार का है बस। तो ये इस प्रकार से। और मैं थोड़ा सा ये पद्य वाले सुना देता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपका टाइम हो जाएगा फिर। देखिएगा, कविता में जो हमारी 9 कविताएं हैं, 9 कविताओं के रचनाकार है, 2 4 6 लाइनें इसकी भी सुन लीजिए। रचना कबीरा सरल बनाई, निर्गुण पंथ ज्ञान की धारा। सुनिए। साखी एवं सबद सुखाई, कविता जो इसकी है कबीर की। निर्गुण पंथ ज्ञान की धारा, बीजक ग्रंथ कबीर उचारा। ललित लला कश्मीरी विदुषी, पाखंड तोड़े प्रेम पीयूषी। ये नया है इसमें, मध्य प्रदेश में पहली बार कश्मीर की जो विदुषी है ललता लला। वाकचारी हिंदी अनुवादा, आत्मज्ञानी जीवन सादा। 4 सवैया लिख रसखाना, बालकृष्ण के चरित्र बखाना। रसखान जी ने बालकृष्ण के बारे में बहुत अच्छा लिखा है ना, कि जो गोकुल के बारे में, ब्रज के बारे में, बंसी के बारे में, और रसखान ने तो गजब ढा दिया साहब। प्रेम वाटिका रास रचाई के, गोकुल ग्राम महिमा गाई। केदी और कोकिला भाई, माखन लाल कविता भाई। कभी जेल में दुखी एकाकी, कोयल स्वर भी भय उदासी। ग्राम श्री प्रकृति रखवारे, बोल सुमित्रा नंदन प्यारे। खेती फैली खेतों में हरियाली, हंसती फसने झूले डाली। गंगा की सतरंगी रहती, देखो कभी तरबूजा खेती। चंद्र गहना लौटती बेरा, चंद्र केदारनाथ कुशल चितेरा। इस प्रकार की कविता है। एक भवानी शंकर प्रसाद की कविता भी है, कक्षा जो 11 में आई है, उसकी भी 2 4 लाइन सुने। बच्चे बड़े झुमझुम के भी आते हैं, मजा आता है। 2 4 लाइन सुनाओ क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। कक्षा 9 में पिछले साल थी, इस साल हमारे यहाँ कक्षा 11 में आ गई है वो। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण तन गिरता रहा है। 4 भाई 4 बहने, मायके से बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। जब कभी
जेल में थे भवानी प्रसाद मिश्र, तब उनने जी, जेल में जी। से कविता लिखी थी। श्रावण महीना है जी, तो जी। बहन आई थी, 4 भाई थे 4 बहन थे, और माता बिन पड़ी मेरी जो मुझको पत्र देती। मतलब इतना बड़ा मार्मिक गीत है और बच्चे वो हंस के गाते हैं। और गाकर सीखने का सबसे बड़ा अच्छी बात ये है, पीछे का जो बच्चा होता है वो भी सीखता है, और बिल्कुल पीछे सही का बात बच्चा भी उत्तर देता है। पीछे बिल्कुल। वाला जो बच्चा होता है वो आगे आके मंच पे बोलता है, क्योंकि 4 लाइन याद हो गई, उसका क्या हिम्मत बात, बढ़ क्या जाती है। बात। बहुत बढ़िया बात हाँ, आपने तो कही। मेरा एक ये निवेदन यही कविता है, का मुझे जादू है, ये जी कविता सर। का जादू है, ये कविता का जादू है, कह रहा हूँ, ये कविता की अरे शक्ति है। उसमें असल में सर हमारे हिंदी में 10 रस होते हैं। अगर कभी उस रस के अनुरूप पढ़ा दे तो बच्चे को ऐसा लगने लगता है हम सिनेमा हॉल में बैठे हैं। मैंने कई बार लड़के गांव से आते हैं, फोन करते हैं, पूछते हैं, मैं सबका जवाब देता हूँ। और फिर एक लड़का ने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई कि सर मैं एक कहीं बड़ा ऑफिसर बन गया, तो बोले मेरे को सर बोलना नहीं आता था। तो मैंने क्यों नहीं आता था? तो बोले कि मैं आपकी क्लास में बैठ के सीखा हूँ। मैंने कि मैं तुझे जानता ही नहीं, भैया तू कौन है, क्योंकि 70-75 की क्लास रहती है, बड़ी बड़ी क्लास है। तो बोले सर मैं गांव में रहता था, मुझे डर लगता था बोलने में। फिर जब आप कविताएं गवाते थे इस प्रकार की स्कूल में, तो मैं धीरे धीरे गुनगुनाता था। जब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ आता है, तब आपकी कविताएं फिर मैं घर में गुनगुनाता था। मेरे को कई पालक पहले आए थे कि सर हमारे यहाँ गानों गाए रोज छोरो, कि कहीं पढ़ाओ कहीं बढ़ाओ तुम। तो मैंने की बढ़ाओ नहीं, कविता गाता है। अरे ऐसी कैसी कैसी कविता है, दिन भर वक्त हो रही है कहीं। तो फिर वो बच्चे ने बताया कि सर इससे हमारे दिल में जो भावना थी, दबने वाली बात थी, वो खत्म होती है। हम क्या करते हैं सर, बच्चे के विचार को जानना ही नहीं चाहते हैं, पहले तो हम विचार मसानिया जी, लेते हैं देते हैं। जी बोलिए सर। आपने भूगोल, इतिहास या विज्ञान इस पे भी कुछ लिखा है क्या, कि चालीसा या कविता के रूप में? हाँ हाँ, उस पर भी मैंने काम किया है। जी, असल में बहुत ज्यादा तो मैंने अभी काम नहीं किया है, थोड़ा बहुत जी, काम किया है, वो भी मैं जी, आपको बताऊंगा। पर खास जी, करके मैंने इन विधाओं पर थोड़ा ज्यादा जोर दिया है, हिंदी, जी। अंग्रेजी, संस्कृत और गणित, 4 विषयों में मैंने खूब जोर दिया है। आप तो अंग्रेजी के अध्यापक हैं, तो नहीं सर, हिंदी मैं की पहले था, अंग्रेजी आजकल मैं हिंदी का हूँ। जी, जी, पहले आप अंग्रेजी का था, आजकल हिंदी का हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रमोशन हो गया आपका मतलब। हाँ नहीं, प्रमोशन भी मान लें। पहले मैं अंग्रेजी पढ़ाने आया था, फिर उसके बाद संस्कृत में कोई टीचर नहीं था, तो 11 जी 12 जी, में संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दी। अच्छा बहुत बढ़िया फिर वो बहुत बढ़िया हिंदी में मेरा सिलेक्शन यहाँ हुआ, तो हिंदी पढ़ा रहा हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपको क्या पढ़ाने में आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है स्वभाव से, हिंदी, संस्कृत या सर अंग्रेजी? पढ़ाने में, ज्यादा सर मुझे आनंद किसमें पढ़ाने आता है? में, जी संस्कृत पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हिंदी तो क्या है, कोई भी पढ़ा लेता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा निवेदन जी ये है, और अंग्रेजी जब पढ़ाता हूँ तो मुझे ज्यादा नहीं आती है, फिर भी मैं सोचता हूँ बच्चे को कम से कम कैसे शुरू करें। तो मैं तो कहता जी हूँ कि भैया सबसे छोटा शब्द कौन सा है, तो बच्चे पूछते हैं पता नहीं पता नहीं। मैंने कि आप एक बात कर रहे हैं, अंग्रेजी सीखते हैं तो एक गाने की एक लाइन सीख जाओ। बोले सर जी कौन सी? बोले कि माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, पूरी क्लास से बुलवाता हूँ। तो सारे बच्चे कहते मैंने तुम्हें एक वाक्य तो आता है यार, कैसी बात कर दी, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। तुम्हारी मम्मी को आता है, पापा को आता है। फिर एक और बात होती है, दूसरी बात, कि तुम जी अंग्रेजी नहीं जानते। मैंने की गलत, तुम बिल्कुल जानते हो। मेरे साथ बोलो, 1 2 3। मैं बच्चों को कहता हूँ 1 2 3 प्लीज लिव फ्री, 1 2 3 प्लीज लिव फ्री, 4 5 6 4 5 6 2 more mix, 7 8 9 7 8 9, don't drink wine, don't drink wine, बहुत बढ़िया 10 बहुत and 11 10 and 11 make earth heaven, make earth heaven। ये छोटे बहुत बच्चों को बढ़िया बड़ा मजा आता है। हमने कहा तुम जी सब तो जानते हो अंग्रेजी में, सब तो तो कह रहे सब घना, आप तो सरल सरल बात करो, ये तो मारे याद है। तो अरे ये वाह थोड़ा सा बहुत बढ़िया बात है। मेरे मसानिया जी, मेरे दो जिज्ञासाएं हैं, सर जी। अन्यथा मत लीजिएगा। जी आपने कहा कि आपने एक चार्ट बनाया जिसमें आपने लिंग रखे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, जी सर। राइट? इसके अलावा कुछ और लिंग चार्ट में, में? हाँ नहीं, लिंग नहीं, में। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, हाँ नपुंसकलिंग, 3 ही लिंग है। जी हाँ, मैं अमर जी कोश पढ़ रहा था, तो जी सर। उसमें संस्कृत या हिंदी में एक चौथा लिंग भी है। मैं आपको नाम भेजूंगा उसका, लिख के आप जरा अरे बताइएगा मुझे। जैसे आपने कहा
कि हमने अभी तक पढ़ा 9 रस हैं, आपने कहा हिंदी में 10 रस हैं, तो 10वां रस कौन सा पैदा कर दिया आपने? नहीं, मैंने नहीं किया। वात्सल्य रस जो सूरदास ने जो लिखा है ना, उसके 10वां रस अच्छा, जोड़ मान दिया लिया जाता है। हाँ, कला में हम वैसे कहते हैं 9 ही रस हैं। वात्सल्य रस हाँ, लोग कभी कभी लेडीज जो जब निंदा करती है तो कहती निंदा रस भी होता है, 10वां 11वां निंदा रस भी होता है, निंदा रस सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए वो अच्छा, तो वात्सल्य रस का हाँ हरिशंकर परसाई का व्यंग है वो तो, बताइए। निंदा हाँ, रस। बिल्कुल। वो क्या कहते हैं, आप कह रहे हैं कि वात्सल्य रस को आपने हिंदी में जोड़ लिया है। वात्सल्य रस बस, को कुछ साहित्यकार सर मैंने नहीं जोड़ा है, आज की हिंदी में जोड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। श्रृंगार रस वो का ही प्रेम भाग मानते हैं। वो हमारे सूरदास जी ने लगभग 1.25 पद लिखे हैं, और 1.25 पद भगवान बालकृष्ण के बारे में लिखे हैं, बालकृष्ण, इसलिए उनको कृष्ण वात्सल्य रस सम्राट भी कहा गया है। ठीक है, ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपको ये भेजता हूँ, मैं वो भूल गया, मैंने कहीं लिखा था, उसमें जी लिखा है अमर कोश जो लिखा गया, जी। उसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उसके अलावा एक लिंग उभयलिंग नहीं, एक और लिंग, उभयलिंग। उभयलिंग भी है जी एक, जी तो जी इसके जी अलावा जी। एक और लिंग भी है, एक और तो लिंग भी सर है। मुझे भी जानकारी कम है, इसलिए ज्यादा बेहतर हाँ, ये मैं होगा। भेजता हूँ आपको, लिख के भेजता हूँ, हाँ जी मुझे जी। मिल गया तो लिख के भेजूंगा। सर मैं बहुत एक और बात कहना चाह रहा था, समय कम है, कि खास करके उन शिक्षक जो नए आते हैं उनको, और खास करके उन बच्चों को जो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें क्या होता है, पुरुष की बात आती है। सामान्यतः अगर कोई कहे अंग्रेजी में कि अरे भैया पुरुष कितने होते हैं, ये तो सब जानते हैं, पुरुष 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है संस्कृत में? सामान्यतः धारणा ये होती है फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, लेकिन ये बिल्कुल धारणा गलत है। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है उत्तम पुरुष। ये मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ, टीचर्स को भी कहता हूँ, कई बार टीचर्स भी गलती करते हैं। प्रथम पुरुष अन्य पुरुष एक ही बात होती है, प्रथम पुरुष अन्य पुरुष एक ही बात होती है, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष को अंग्रेजी में कहते हैं थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष और फर्स्ट पर्सन ये एक ही बात होती है। और मध्यम पुरुष का कोई उसमें दिक्कत नहीं आती, सेकंड पुरुष, वो सेकंड पर्सन जिसको कहते हैं मध्यम पुरुष। तो ये जो प्रथम पुरुष के बारे में कई जगह गलत अवधारणा है, तो ये निश्चित बच्चों को हमें ठीक कराना चाहिए, खास करके शिक्षक को क्लास में जाते थे जब व्याकरण पढ़ाते हैं संस्कृत के बारे में, इनके बारे में जरूर, और अंग्रेजी, संस्कृत या हिंदी तीनों का अगर अंतर बता दें तो चल समझ में आ जाएगा। मैं तो उनको यही कहता हूँ, भैया मैं कौन सा पुरुष हूँ। बड़ी मजाक की बात है, एक बार का एक बच्चे कुछ घबरा रहे थे, मैंने कहा अभी मैंने तुम्हें पढ़ा बताया मैं कौन सा पुरुष हूँ। एक बालिका खड़ी हो गई, सर आप तो महापुरुष हो। आपने क्या पढ़ा है ये तो नहीं मालूम है, पर आप महापुरुष हैं ये मालूम है। राजेश जोशी जी लिख रहे हैं, शिक्षक साथी हैं हमारे उत्तराखंड से, वो लिख रहे हैं कि मसाले इतना आनंद तो हमें आ रहा है, बच्चों को कितना आनंद आता होगा, आपका कार्य और ज्ञान अनुकरणीय है, आदरणीय। सर इसमें कोई दो राय नहीं, माँ सरस्वती की इतनी कृपा है, मुझे देश में किसी भी स्कूल में किसी भी भाषा में छोड़ दीजिए, 1 घंटे में बच्चे में मेरे बना लूंगा, इतनी मुझे विश्वास है। और जोशी जी का मैं बहुत बहुत फिर आभार व्यक्त करता हूँ, आदरणीय आप सबका मंच का भी कर रहा हूँ, कि जोशी जी से हमने बहुत सीखा है। और मेरा निवेदन ये है कि CCRT में आप जैसे व्यक्तित्व हमेशा जिंदे रहेंगे और हमेशा सीखते रहेंगे, और मुझे एक आध बार और CCRT बुलाइए, मैं आना चाहता हूँ। देखिए मैं तो अब सेवानिवृत्त हो गया हूँ वहां से, लेकिन आप निदेशक महोदय हैं मिस्टर ऋषि वशिष्ठ, उनको लिखिए, हो सकता है कि अपना काम उनको भेजिए, तो हो सकता है वो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं आमंत्रित करेंगे, क्योंकि आपका काम इतना अच्छा है, इतना बृहद है। और या NCERT लिखिए, CCRT लिखिए, कहीं लिखिए, तो निश्चित रूप से आपको मौका देंगे। नहीं सर, मैंने निवेदन किया था आपको, मैं पत्र लिखता था, आप मेरे पोस्ट कार्ड का भी उत्तर देते थे, मुझे मालूम है। मैंने एक पुस्तक भेजी थी, आपने उस पर भी मुझे सहमति दी थी कि आपकी पुस्तक प्राप्त हुई, धन्यवाद करके, लेकिन अब कहीं जवाब। जी पसानिया साहब, हम आपसे 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहेंगे, हमारा प्रश्नोत्तर का एक सत्र चलता है, आप भी इनको सुनिएगा, जिसमें जोशी जी हमारे 2 सवाल जो 2 नए सवाल पूछते हैं, और जो पिछले दिन 2 सवाल पूछे गए थे उनका उत्तर देते हैं। तो 2 मिनट आप भी थोड़ा पानी करीजिए, चाय पी लीजिए और बने रहिएगा, जाइए हिम्मत यही रहिएगा, हम साथ में हैं।
2 मिनट जी। हमको और देंगे। मैं बगुड़ा जी कल प्रश्न नहीं पूछे थे, तो मैंने आज 4 प्रश्न दिए थे, तो ओहो, शायद आपने अभी मतलब आप बड़े सख्त गुरुजी हैं। कल नहीं पूछ नहीं के सख्त गुरु जी पूछे नहीं, तो आज 4 कर दिया लेकिन आपने। लेकिन मैं अभी इसमें तीसरा और चौथा ही देख रहा हूँ, पहला और दूसरा नहीं देख पा रहा, तो भट्ट जी को कहते हैं कि पहला और दूसरा पहला दिखा दिख दे। रहा है सर, लेकिन पहला आ गया हैं? है, पहला अच्छा आ हाँ, गया है। मैं पंडित चारों को उत्तर देता हूँ, वो अच्छा रहता है कि चारों को उत्तर दे दो या नहीं दूं, आप ये बताइए, दे ये दें। प्रश्न दे दीजिए सर, बढ़िया रहेगा। देखिए, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भूपेन हजारिका, श्री जगजीत सिंह, संगीतकार श्री दान सिंह जी और कला संसार के अमिट हस्ताक्षर मकबूल फिदा हुसैन को आपस में क्या जोड़ता है? आपका गेस क्या है? भाई इनमें से बाकी सब तो गायक हैं, लेकिन एक चित्रकार हो गए हैं। अच्छा, इसका बड़ा संवेदनशील उत्तर है जो हमने आज कार्यक्रम के शुरू में कहा। ये जी जितने कलाकार थे, इसके साथ साथ और शम्मी कपूर जी वगैरह वगैरह, उन जी। सब का 2011 में इंतकाल हुआ। ओ ये सब के सब हमें 2011 में छोड़ के गए। कई बहुत बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन इसमें से कुछ नाम ही लिए। ये सब मेरे पास स्पेसिफिक डेट है, वो मैं डेट नहीं दे रहा ताकि समय वो हो जाए। पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भूपेन हजारिका जी असम से थे। श्री जी जगजीत सिंह जी का सबने नाम सुना, दान सिंह जी और कला मकबूल फिदा हुसैन साहब का भी। ये सब हमको वर्ष 2011 में विदा करके चले गए। जी। ठीक है। दूसरा एक सवाल मैंने बताइए। जैसे एक दूसरा प्रश्न है कि चीन की दीवार और भारत में राजस्थान स्थित कुंभलगढ़, बहुत उदयपुर से करीब 70-100 किलोमीटर की दूर पे कुंभलगढ़ आपने सुना होगा। बहुत जी भारी किला है और बड़ी भारी दीवार है। मतलब उस दीवार को देख के लगता है कि रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा, मतलब जी जी। चीन की दीवार कैसी होगी। ये जी दोनों ऊपर से दिखाई देती हैं। लेकिन नासा ने ये कहा है कि भारत का एक कौन सा सुरक्षा उपाय रात्रि के गहन अंधेरे में भी अंतरिक्ष दृष्टिगत होता है? इसका उत्तर बहुगुणा जी आपको देना चाहिए। हिमालय होना चाहिए सर। हिमालय? जी नहीं, हिमालय नहीं है। इसका उत्तर है भारत पाक सीमा में जो लाइट लगी है ना, लाइट इतना प्रकाशमय है, वो बॉर्डर जो हमारा है वो इतना प्रकाशमय है कि ऊपर अंतरिक्ष से दिखाई देता है कि भारत और पाकिस्तान का। वो इसमें केवल वो केवल कैश था पंजाब थोड़ा। पूरा नहीं दिखाई देता सर। असल में पूरा नहीं दिखाई देता मैंने है, आपको ये कहा कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट, तो हिमालय नॉट नॉट ए मैन मेड अरेंजमेंट, नो, तो वो तो ठीक है अपना, वो हो गया। इसलिए जो भारत पाक बॉर्डर में जो इतनी लाइटिंग की गई है, बार्ब वायर है और लाइटिंग की गई है, वो ये ऊपर देखिए। अंतरिक्ष से दिखाई देता है। तो इसलिए उसको नासा ने कहा है कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो भारत का दिखाई देता है। तीसरा प्रश्न था, वो लोग गायक, सांस्कृतिक यायावर, राजनेता और विचारक होने के साथ जनवादी चेतना के बड़े पैरोकार थे, जिन्होंने स्तंभ लेकर रोजी रोटी कमाई, 10 भाई बहनों को पाला, एक शहर वाले उनके खून के प्यासे हो गए और उनसे मिलने एक व्यक्तिगत मेहमान आया, उसकी हत्या तक कर दी गई। प्रकृति का यशोगान करते हुए फिल्मों में इन्होंने संगीत भी दिया और लिफ्ट चलाने का काम भी किया, स्विमिंग पूल के बाहर कपड़ों की रखवाली भी की। ये एक देश के बहुत महान कलाकार, बहुत बहुत महान कलाकार, जिनका जिक्र हमने पहले प्रश्न में किया था, उनका नाम है पंडित भूपेन हजारिका। असम से हैं, असम से थे। और उनकी जब शव यात्रा निकली, आप विश्वास करें कि 25 लाख लोग, पूरा नॉर्थ ईस्ट जो था, उत्तर पूर्वी भारत एकदम शांत हो गया, जैसे कोई ऐसी सबसे बड़ी घटना हुई। और भूपेन हजारिका के बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है, मेरे पास बहुत सारी सामग्री है। लेकिन कलकत्ता में एक बार ऐसा हुआ कि लोग इनके किसी काम को लेके इनके खून के प्यासे हो गए, स्लोगन लगे और इनसे मिलने इनके मित्र आए थे, उनकी हत्या भी कर दी गई। और लता मंगेशकर जी इनको हमेशा दादा कह के पुकारती थी। घूम घूम हरे हरे, वो जो गाना है ना, हैयाना हैयाना, तो इन्होंने कितना सुंदर, वो ऐसा लगता है प्रकृति के लिए गा रहे हैं। ऐसा कहा गया कि दार्जिलिंग में चाय के बागान बिल्कुल शांत हो गए कि अब हमारे गीत कौन गाएगा, जब भूपेंदा गए। तो भूपेंदा यहाँ संगीत नाटक एकेडमी में अध्यक्ष भी रहे थे। और फिर
ये तो 3 प्रश्न हो गए, चौथा प्रश्न पता नहीं क्या था, तो मैंने आपको चौथा प्रश्न, ये एक पार्टिसिपेटरी क्वेश्चन है, जैसे मसानिया जी ने एक दोहा दिया वैसे ही मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके विचार से यह कथन किस पुस्तक से है और वर्तमान परिस्थिति में कितना सही है कि इतिहास की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और जाता है, धन से हीन होने पर कोई नष्ट नहीं होता, किंतु इतिहास और अपना प्राचीन गौरव नष्ट कर देने पर विनाश निश्चित है। ये किस ग्रंथ से दी गई है ये लाइनें, और ये कथन आज के दिन में जो हम संस्कृति का शो कर रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है या कितना सत्य है। तो 3 प्रश्नों के उत्तर तो दिए, चौथे प्रश्न का उत्तर हम कल देंगे। चौथे का कल छोड़े। ठीक है, इसमें सबके उत्तर आने चाहिए, जितने पाठक हमारे हैं ना वो बताएं कि क्या सोचते हैं, वो जो कोट है, वो जो सूक्ति है, उस पर उनके विचार आने चाहिए कि अपनी रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो विनाश निश्चित है। रजनीकांत शुक्ल जी कुछ कह रहे हैं, 1 पेड़ 3 पत्तियां, माय लॉस। सुमन शंकर देव कला क्षेत्र गुवाहाटी में की आवाज गूंजती रहती है। ये तो है, आप जब असम में गुवाहाटी एयरपोर्ट, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई नाम है गुवाहाटी एयरपोर्ट का, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हुए, और उनसे जब सिटी की ओर आते हैं तो बीच में भूपेंद्र की समाधि भी पड़ती है, तो सर श्रद्धा से वैसे ही झुक जाता है उनकी समाधि को देखते हैं। चलिए मसानिया जी, हम आपसे चर्चा करते हैं। हमारे जो संचालक महोदय हैं वो विदेय हो गए हैं थोड़े काफी देर से, सह संचालक जी आपसे सिलसिला शुरू करेंगे। तो जी हाँ जी मसानिया जी, तो आप बता रहे थे कि आपने अन्य विषयों पे भी लिखा है, तो भूगोल पे या इतिहास पे आपने कोई दोहा या कोई छंद लिखा है क्या? इतिहास या नहीं, इन पर लिखा तो है, पर अभी फिलहाल मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो पुस्तक में थोड़ा अलग मिलेगा। लेकिन मेरा एक निवेदन है भूगोल के बारे में बच्चों से कहना, यदि अगर हम भूगोल पढ़ाते हैं तो उनको नक्शा बताएं बस। अगर जिस बच्चे ने नक्शा अगर देख लिया, वो कहे भैया कश्मीर कहाँ पर है, यहाँ पर है, वो कहे यार दिल्ली कहाँ पर है, यहाँ पर है। आपने बोले अपन घर का भी बताते हैं कि भैया रात को जाएगा तो माचिस अपने आप उठा लेगा, उसको नक्शा मालूम है। तो बच्चे को अगर नक्शा अगर मालूम है तो मेरा निवेदन है वो भूगोल अपने आप पढ़ लेगा, भूगोल पढ़ लेगा। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया बात है। तो एक जी, अगर हम भूगोल पढ़ाते हैं तो हमारे घर में भी नक्शा होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, और बच्चों को बार बार ही कहना चाहिए कि भैया मैप रीडिंग यदि आपने कर ली तो भूगोल तो स्वतः सीख जाएगा कि कौन सा भाग ऊंचा है, कौन सा नीचा, कहाँ पानी अधिक गिरता है, कहाँ कम गिरता है, कौन सा पर्यावरण कैसा है। तो नक्शा मूल भूगोल का मेरा ऐसा मानना है। इसके प्रकार से विज्ञान की जब बात आती है तो हम तो यही कहते हैं जब जीवन जी रहे हैं उसको हम करके देखो, विज्ञान आ जाएगा, किसी भी क्षेत्र में होगा। और ये सहजता में आना चाहिए। हमें कभी कभी ये होता है साहब शिक्षण में, खैर आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, कि कोई MSc करके आया, कोई BSc ने, कोई पता नहीं PhD, और बच्चों के सामने हम ज्ञान बघारने लगते हैं। सबसे बड़ी गलती हुई होती है। मैं तो बच्चों के सामने शून्य बनकर जाता हूँ, शून्य से शुरुआत करते हैं तो बच्चे हमारे साथी बन जाते हैं। माफी माफी माफी, ऐसी गलतफहमी हमें कतई नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा विद्वान हूँ, ऐसा कतई नहीं है। अरे नहीं, मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, मैं शिक्षकों की बात कर रहा हूँ। मेरी निवेदन आप सुनिए, आप गलत अर्थ क्यों लगा रहे हैं। मैं तो स्कूल की बात कर रहा हूँ। कई बार स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाने जाते हैं ना, बहुत अच्छी डिग्री लेके जाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ उनकी योग्यता पर, लेकिन हमें बच्चों की योग्यता देखना पड़ती है। बच्चे जब गाँव का हिंदी नहीं जान रहा है तो लोग भाषा में बात करते हैं, उनके साथ बैठ जाओ, उनके साथ खेलो, फिर शुरुआत करो, फिर आपको पूरी बात सुनते। मैं शिक्षण की बात कर रहा हूँ निवेदन, आपसे नहीं बात कर रहा हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ। शिक्षक की विधा जो है वो है ऐसी होना चाहिए, सहज होना चाहिए, मजा आता है। बिल्कुल ठीक। राजेश जोशी जी आपका धन्यवाद दे रहे हैं, जानकारी आपने दी है। और मसानिया जी आप मेरे को जरूर भेजेंगे अपना बायोडाटा प्लस ये गणित का वाला पुस्तक और हिंदी वाली 40। मैं कोशिश करता हूँ अंग्रेजी वाली 40 भेज के, कोशिश करता हूँ कि मैं ब्रिटिश काउंसिल पे प्रयास करेंगे। हो गया नहीं तो नहीं। हाँ
अरे नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें जीवन में चलना तो हमारा काम है। बस, आगे हमारे आ गए। जी ये पहले आपकी भट्ट साहब मूछें को भेज मुड़ी हुई दूंगा। थी, अब थोड़ी स्ट्रेट हो गई हैं भट्ट जी। कार्यक्रम जी के शुरू में कुछ मूछें ऊपर को थी, अब स्ट्रेट हो गई हैं। बोलिए सर, भट्ट साहब कुछ कह रहे हैं शायद। डॉक्टर साहब कुछ हाँ भट्ट जी कहेंगे? बोलिए। नहीं सर, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके जो दोहे और आपके जो हम्म, अन्य विधाएं साहित्य में आपने लिखी हैं, मैं बहुत ध्यान से उनको सुन रहा था। तो बहुत ही जी बढ़िया आपका जो, जैसे आपने एक दोहे में कबीर, सॉरी, प्रेमचंद जी के सारे उपन्यासों का जिक्र किया है, वो बहुत अद्भुत जी है सर, जी वो बहुत ही असाधारण है। हम्म, और वो जो जी साहित्य बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बहुत आसान है उसको याद करना, और परीक्षाओं में अच्छे अंक इन सबको पढ़ के ला सकते हैं। और आपने गणित में भी बहुत अच्छे नवाचार किए हैं। वो उम्मीद करता है कि बाकी जो विषय रह गए हैं, आपको जब जी भी समय मिलेगा आप जो है उन सब पर भी लिख करके हमारे देश की जी और हमारे शिक्षा जगत की सेवा करेंगे, ये हम सब आशा जी करते सर। हैं। चूंकि हमारे शुरू का सर समय निर्धारित है, लगभग 1 घंटा हम करते हैं, तो 1 घंटा 20-21 मिनट हम पार कर चुके हैं। तो मैं जी जी आज हमने जो दोहा चैलेंज दिया था उस पर चर्चा करूंगा सर। जी बहुत सारे लोगों ने बड़े रोचक रोचक उत्तर दिए हैं। हम शुरू से एक बार पढ़ लेते हैं, आप बताइएगा कि कौन सा आपको सबसे बेहतर लग रहा है, फिर आपका दोहा हम सुनेंगे। जी बोलिए। तो आपने जो चैलेंज दिया था सर वो है कि मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ आज का दोहा चैलेंज, जो 8-7 बजे हमने दिया था। हाँ उसकी पहली लाइन दोहेगी कि बेटी तीनों देव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। जी बेटी तीनों देव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इसके जो जी उत्तर आने शुरू हुए सर, जी वो मैं आपको सबसे पहले आया था सुनीता बहुगुणा जी का। वो स्क्रीन जी पर मैं दिखा रहा हूँ, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि हाँ जी बेटी तीनों देव है ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिमूर्ति रूप रखे रहे न सृष्टि में कलेश। ये जी पहला इसका उत्तर था। और दूसरा उत्तर आया था राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी का। वो कह रहे जी हैं कि बेटी तीनों देव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी जी पूजा करें हम यही सत्य संदेश। उसके बाद जी चौथा किशन सिंह सतवान जी जो हमारे कल के अतिथि हैं, उनका उत्तर आया है कि बेटी तीनों देव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, हर प्राणी के हृदय में उतरे ये सच्चा संदेश। क्या तो बात। रजनीकांत शुक्ला जी को राय भी दी कि सच्चा हटाइए, लेकिन वो शायद उन तक पहुंची नहीं। उसके बाद जो अगला चौथा हमारे पास आया सर, वो था कि राकेश खंडवाल जी का है। वो कह रहे हैं कि जी बेटी तीनों देव है ब्रह्मा विष्णु महेश, बेटी को सम्मान दो जी यही मेरा संदेश। ये जी राकेश जी खंडवाल जी का उत्तर है। और जी कैलाश मंत्री जी हमारे एक बहुत वरिष्ठ शिक्षक हैं, मंडी के ही हैं, और उनका भी एक जी लाइन है कि बेटी सबसे डैश डैश डैश, इनको प्यार व सम्मान में दूर हो जाएगा सब क्लेश। बहुत बढ़िया। इनकी बेटी तीनों जी देव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको प्यार व उनको प्यार सम्मान में दूर सम्मान हो में। जाएगा कलेश, ये इनका कहना है। उसके बाद अगला भारतेंदु जोशी जी का जवाब आया है। भारतेंदु जोशी जी कह रहे हैं कि बेटी तीनों देव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, मुस्कुराती रहें बेटियां प्रसन्न रहें त्रिदेव। हाँ जी हाँ। और उसका अगला है जो सर मुझे सबसे काफी रोचक लगा, रजनीकांत शुक्ला जी का, बहुत बैलेंस जी है। ये कहते हैं कि बेटी तीनों देव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जीवन देती पालती रखती ध्यान विशेष। इसमें मात्राएं तो मुझे बहुत परफेक्ट लग रही हैं। जीवन देती, बेटी तीनों जीवन बेटी देती। तीनों देव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जीवन देती पालती रखती ध्यान विशेष। ये बहुत अच्छा रजनीकांत शुक्ला जी ने भी एक हाँ प्रयास किया है। फिर वंदना चौहान मैडम है हमारी शो की नियमित दर्शक और हमारे गार्जियन है एक तरह से। तो वो लिखती है कि बेटी तीनों देव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, घर आंगन खुशहाली लाए मिटे सारे क्लेश। ये वंदना मैडम का क्या बात। हुआ है जो उन्होंने पूरा किया है। और शायद इतने ही हैं, मैं देखता हूँ कोई और अगर हो तो। तो यही है। एक और है, मंजू पांगती जी का एक आया है। मंजू अब पांगती जी जी कह रही है कि बेटी तीनों देव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, बेटी से ही धन्य है अकिंचन या नरेश। हम्म, बेटी से ही जी धन्य है अकिंचन या नरेश। ये मंजू पांगती जी, ये भी हमारी बहुत नियमित दर्शक है। इनका ये दोहा इन्होंने पूरा किया है। और उसके बाद राजेश जोशी जी जो हमारे कल के दर्शक थे सर, आज बहुत जवाब आए हैं। राजेश जोशी जी ने लिखा है कि बेटी तीनों देव है ब्रह्मा विष्णु महेश, बेटी से हाँ आबाद रहे घर आंगन और देश। बहुत अच्छा। हाँ
बहुत बढ़िया। साइंस वाले भी दोहे लिखने लग गए सर आपका कार्यक्रम देख देख के। विज्ञान शिक्षक जी भी दोहे के रचयिता हो गए हैं। राजेश जोशी जी लिख रहे हैं कि हाँ बेटी तीनों देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, बेटी से आबाद रहे घर आंगन और देश। वाह, बहुत बढ़िया सर। जी, ये साइंस के टीचर हैं ये भी। ये साइंस के क्या टीचर है, बात, कल बहुत बढ़िया। हम थे। तो ये हमारे सर जी उत्तर आए जी, हैं और मुझे लगता है कि इतने ही उत्तर हैं। तो अब मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा सर इस सब पर, इन सब के दोहों पर, देखा और जाए फिर तो आप। सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ सबका ही, कि कम से कम कितने साहित्यकार मेरे साथ जुड़े हैं पूरे देश से। अच्छी बात तो ये थी कि जो मैंने जो लिखा है उसको मैं बाद में पढ़ रहा हूँ। आपने जितने जवाब दिए सबने लगभग लगभग बहुत अच्छे दिए। दोहा में असल में क्या है, 13-11 मात्राएं होती हैं, और ये 13-11 मात्राएं जहाँ होती है अपने आप बोलना आ जाता है, अपने आप वो प्रवाह आ जाता है। तो जी जी बेटी से आबाद रहे घर आंगन वाला देश, ये मुझे सबसे बेहतर लगा। चूंकि मैं नाम नहीं बता वाह पा रहा हूँ। और एक जी वन्य जी चौहान वाला, ये भी बहुत मिला हुआ है। एक और जो सम्मान दें वो भी बड़ा अच्छा था। और है तो सभी अच्छे एक से एक, लेकिन फिर भी जो मुझे लगे तो बेटी से आबाद रहे घर आंगन जो देश जिनने लिखा है वो मुझे जी सबसे अच्छा लगा। और ये जहाँ लिखते तेरह मेरा भी ग्यारह है मात्रा सर। 13-11 मात्रा होती है, स्वतः ही ध्वनि आ जाती है। ये हाँ, मातृ छंद है। और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आप सुन लीजिए। बेटी तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, बेटी धरती की धुरी, धारे रूप ही शेष। 13-11 मात्रा होना बहुत जरूरी है। तो सर एक 13-11 बार 13। दोबारा बोल दीजिए, मैं सुन नहीं पाया ठीक से सर, नेटवर्क की दिक्कत है शायद कुछ। बेटी एक बार दोबारा बोल तीनों दीजिए। देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, बेटी धरती की धुरी, धारे रूप ही शेष। बहुत बढ़िया। शेष रूप और बन करके धरती की धुरी को धारण कर रही हैं। राजेश जोशी बढ़िया जी ने भी बढ़िया। अच्छी उसमें लिखा है। जी राजेश जोशी ने जो कहा है कि राजेश जोशी जी ने मात्राओं का ध्यान रखा है लगभग। बेटी तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जी बेटी से आबाद रहे घर आंगन और देश। तो मुझे जी लगता जी है कि जी मात्राएं जी। लगभग। हाँ, मतलब मैं जो देखा उनमें सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो बता रहा हूँ। पूर्ण रूपेण 100% तो हम सही नहीं होते हैं। जीवन में जब भी होता है व्यक्ति अपूर्ण होता है और परमात्मा ही पूर्ण होता है। हम बढ़ते रहे, प्रयास बहुत करते बड़ी हैं, बात, यही है। बहुत बड़ी और एक बार बात। स्वर व्यंजन के जब भी नेक्स्ट कभी आए तो जरूर आप सुने। स्वर तो है परमात्मा, व्यंजन स्वर को हमने परमात्मा माना है। स्वर एक होता है और होता है आ, और बाकी के व्यंजन हम मतलब आत्मा मानी गई है। तो वो भी मैं कभी सुनाऊंगा आपको। हाँ और हाँ बड़ी हाँ, अच्छी बात है, आध्यात्मिक से जोड़ बहुत। दिया आपने, विज्ञान से हाँ, जोड़ा, और अच्छा लगा। और अच्छा, मुझे बहुत अच्छा। उम्मीद नहीं थी कि आज वंदना जी चौहान वो भी हमारी सह निर्देशक थी, आप जोशी जी भी निर्देशक थे, और आदरणीय भट्ट साहब तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आदरणीय मुकेश जी और जो भी आप सहयोगी हैं। पता नहीं इतने बड़े विद्वानों के बीच मुझे आज अपनी बात कहने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत आनंद बहुत आया सर, सबको साधुवाद। आनंद आया, बहुत सबको आनंद बहुत आया। बढ़िया, ये सर बहुत अच्छा आपकी रहा। महानता है सर। नहीं नहीं, मानता नहीं है आपकी, आपका बड़प्पन, आपके मूल्य हैं जीवन जीवन के, कि इतना बड़ा काम नहीं, करके भी जीवन आप। में आप हमारे गुरु हैं, रहेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं द टीचर शो के पूरे परिवार की ओर से, जोशी जी की ओर से, बहुगुणा जी की ओर से और हमारे सभी दर्शकों की ओर से आदरणीय डॉक्टर मसानिया जी का आभार जी। व्यक्त करता हूँ। सर आप तो दशरथ हैं, आपसे क्या कहें, आपका नाम ही और इतना दिव्य और भव्य आप बहुगुणों से संपन्न हैं। है। आपका आपके साथ तो आपका बहुगुण है नाम ही साहब। इतना, आपका नाम ही इतना दिव्य है सर कि बड़ी श्रद्धा मन में उत्पन्न होती है आपके प्रति, और आपका काम भी उतना ही बेहतरीन है। सर बहुत भट्ट अच्छे। साहब, ये तो आपकी विद्वता है, नम्रता है, और मैं पुनः आभार करता हूँ। नमस्ते। जी जी। रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि दोबारा आइए, आपका स्वागत है। और फरीदा शोक भी कह रही हैं कि आपका शुक्रिया बहुत बहुत। तो मैं जी जी। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज हम 59 के हो गए और कल हम 60 रहे हैं, यानी अरे कल हम क्या बात। 60 के हो रहे हैं, 60वें एपिसोड में पहुंच रहे हैं। तो 60वें एपिसोड में 60 के लिए हमारे साथ होंगे श्री किशन सिंह क्या बात। सलगवान जी। जी जी सर। तो
किशन सिंह सरगवान जी बहुत बहुत ही मल्टी टैलेंटेड शिक्षक हैं। ये पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के शिक्षक हैं और ये बहुत अच्छे अभिनेता हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे एंकर हैं, लेखक हैं, नाटक लिखते भी हैं, निर्देशन भी करते हैं, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। तो कल हम किशन सिंह सरगवान जी को सुनेंगे, देखेंगे। आज वो शो को लगातार लाइव देख रहे थे, शायद कोशिश कर रहे होंगे जानने की कि इसमें होता क्या है। तो कल हम सरगवान जी को सुनेंगे। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफी है। दशरथ जी। मसानिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बाकी सारे लोगों का धन्यवाद। तो कल शाम को हम ठीक 7 बजे आनंद नेमा जी कह रहे हैं सठियाने पर बधाई। धन्यवाद आपका बहुत बहुत सर। कल शाम ठीक 7 बजे हम मिलते हैं सरगवान जी के साथ, किशन सिंह जी के साथ। इनको भी बुलाइए, आनंद नेमा भी अच्छे टीचर हैं। ये सुन रहे हो हमारी बात? जी जी। तो कल शाम 7 बजे फिर से आप सबके दर्शन के लिए हम हाजिर जी होंगे। जी जी। तब तक के लिए हम सबको अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद। शुभ रात्रि, जय हिंद। बहुत बढ़िया, ठीक है।